तो आज मैं एक न्यू मांगा को कवर कर रहा हूँ जो एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक के ऊपर है। तो स्टोरी का शुरुआत होता है और दिखाया जाता है एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसके अंदर मैं एक लड़का यानी मैं ऑफिस में आया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ हर दिन जैसा। पर तभी मुझे कल रात का कुछ चीज़ याद आता और मैं सोचता हूँ कि वो क्या था। जैसा एक विंडो स्क्रीन ओपन हो गया मेरे सामने जहाँ से मैं बहुत सारा सामान खरीद सकता हूँ, पर वो काम नहीं कर पा रहा है। चाहे मैं कितना बार भी टैप कर दूँ वो काम नहीं करता है। जैसा मैं ये कैन टूना को 2 कॉइन में खरीद सकता हूँ, पर ये काम काम नहीं कर रहा है। शायद ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास कॉइन ही नहीं है क्या। पर तभी मेरी स्क्रीन में एक हैमर आता है जिसका नाम है ज़ॉम्बी स्कल क्रशिंग, जिसका प्राइस 5 कॉइन्स है। तब मैं सोचता हूँ कि ये सब क्या है। मैंने ऐसा चीज़ सिर्फ एपोकलिप्स वेबटून्स में ही देखा है। तब मैं सोचता हूँ क्या कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने वाला है। ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चीज़ सिर्फ स्टोरी में होता है। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। पर तभी मेरा बॉस आता है बहुत ही गुस्सा में और मुझे बोलता है, सॉन्ग जिन सॉन्ग, तू काम चोर, क्या तू कोई सपना देख रहा है? मैंने तुझे एक काम दिया था लास्ट वीक, क्या तूने वो काम ठीक से नहीं किया? ये हैंडबॉल ट्रेडिंग वाले मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? तब मैं बोलता हूँ क्योंकि वो हैंडबॉल ट्रेडर ने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किए हैं और अब उन सबको फिर से करना होगा। अपने इन सब हरकत की वजह से 2 बार प्रमोशन नहीं मिला और अब देखो सबको सुनाने के लिए कैसे तमाशा कर रहा है। और ये मेरा बॉस सुन लेता है और मुझे बोलता है, ओए तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पलट कर जवाब दे रहा है। पर तभी मेरे ऑफिस फ्रेंड आती है और बोलती है, हाय मैनेजर, अपना दिमाग को ठंडा कीजिए और ये पीजिए। तब वो मैनेजर का मूड पूरा चेंज हो जाता है और वो उसका हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, खैर अगर सियोना ऐसे कह रही है तो मेरा ख्याल से मुझे शांत होना पड़ेगा। फिर बोलता है कि कैसा रहेगा अगर आज तुम मेरे साथ डिनर में चलो काम खत्म होने के बाद, क्योंकि इतना अच्छे से तैयार होकर सीधा घर जाना तो बेकार ही होगा। तब सियोना बोलती है, पर मेरा आज ऑलरेडी कहीं और जाने का प्लान है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। तो मैनेजर बोलता है, तब कुछ किया नहीं जा सकता, चलो तब किसी और दिन ड्रिंक पे चलते हैं, बोल के चले जाता है। तब सियोना मुझे बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और मैं बोलता हूँ, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तब मैं सोचता हूँ मुझे बस घर जाना है। उफ, ये चीफ चोई यार, मेरा सच में वापस अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर सियोना नहीं होती तो शायद मैं अब भी वहीं फंसा होता। फिर मैं एक सिगरेट जलाता हूँ, सोचता हूँ कि मैं ये कंपनी छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी का टाइम में एक जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और मेरा ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी तो नहीं है। तब मैं सोचता हूँ मुझे बाद में सियोना के लिए कप कॉफ़ी लानी चाहिए। पर तभी सियोना आ जाती है मेरे पास और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आई, तुम तो सिगरेट भी नहीं पीती हो। तब सियोना बोलती है, उफ, मैं यहाँ ऊपर उस मैनेजर से पीछा छुड़ाने आई हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया और भाग गया, इसलिए वो मैनेजर सबके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। पर ये बोलो, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं है क्या? तब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तब सियोना अपना हाथ दिखाती और बोलती, ये सिर्फ ठंड नहीं है तो अब नॉर्मल है। देखो मैंने लंबी आस्तीन पहनी हुई है और फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तब मैं बोलता हूँ, तुम्हें तो सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा लगती होगी। तब सियोना बोलती, हद है, तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, रुको मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा था, बोल के अपना मोबाइल में कुछ ढूंढने लगती है और फिर अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए बोलती, ये देखो जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था और वो जगह अफ्रीका है। तब मैं सोचता, क्या ये सच है? तब सियोना बोलती, ये अजीब है कि नहीं? तब मैं बोलता हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है जैसा कुछ गलत हो गया है। फिर हम दोनों मोबाइल में देख के शॉक होते हैं कि कोल्ड वेव, पर अभी तो समर है ना, क्या किसी ने मीटरोलॉजिकल एजेंसी को हैक कर लिया है क्या? तब सियोना बोलती है, क्या एक और इमरजेंसी अलर्ट? तब हम वो इमरजेंसी अलर्ट की में क्या लिखा है दिखाया जाता है, जो एक वार्निंग था, कोल्ड वेव वार्निंग। तब सियोन बोलते हैं, क्या वार्निंग गलती से आया होगा ना? तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, क्योंकि अभी जून चल रहा है, ये ज़रूर कोई मजाक होगा। पर तभी मेरे हाथ में स्नो गिरता और मैं सियोन बोलता हूँ, ये देखो। फिर हम दोनों ऊपर देखते हैं क्योंकि अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और फिर मैं रोड में देखता हूँ जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब लोग कहीं जाना चाह रहे हैं और पूरा ट्रैफिक जैम लग गया है। और मैं अपना एक हाथ में कॉफ़ी और दूसरे हाथ में सिगरेट लेके सोच रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? एक और एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, और इतना ज़्यादा स्नो, वो भी समर में। क्या इस बात का कोई मतलब बनता है? ऐसा लग रहा है कि दुनिया पागल हो गया। अब तो ठंड और भी ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी से अपना सामान उठा के घर के लिए निकल जाना चाहिए। तब मैं एलिवेटर का बटन दबाता हूँ और एलिवेटर मूव नहीं करता है। क्या एलिवेटर ख़राब हो गया है क्या? तो अब मुझे और भी ठंड लगने लगता है और मैं सोचता हूँ, ये आखिर हो क्या रहा है अचानक से। तब मैं स्टेयर से नीचे जाने लगता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे अभी भी वो स्टेटस विंडो जो मैंने कल देखा था मुझे परेशान कर रहा है और ये ठंड तो मेरा दिमाग और भी ख़राब कर दे रहा है। और तब मैं एलिवेटर देखता हूँ जिसका डोर बंद नहीं हो रहा है। शायद एलिवेटर सच में ही ख़राब हो गए हैं। तब मैं देखता हूँ कि एलिवेटर का डोर जो हाफ बंद होने के बाद फिर से खुल जा रहा है। क्या कोई है जो डोर को बंद होने नहीं दे रहा है? पर तभी लाइट चले जाते हैं और मैं सोचता हूँ, क्या ऐसे टाइम में ब्लैकआउट? चलो आज अपना सामान को ऑफिस में ही छोड़ देता हूँ, पहले घर जाता हूँ, सामान बाद में ले लूँगा। पर जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ मुझे एक अजीब सा साउंड आता है और मैं सोचता हूँ, ये जगह से जल्द बाहर निकलता जाता हूँ और मुझे पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं देख रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या सब लोग पहले ही घर चले गए जब मैं रूफ में था? मुझे अभी अंधेरा में अकेले डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वो सब लोग बहुत ही जल्दी में थे और सब अपना काम को ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब मैं पूछता हूँ, क्या कोई है? मुझे वो साउंड सुनने के बाद कुछ भी सही नहीं लग रहा है। चलो फिर मैं सिर्फ अपना बैग लेके निकलने लगता हूँ और तभी मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ
और मैं भाग के कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाता हूँ। मुझे लगता है कुछ तो वहाँ पर है, और तभी मेरे पैर के नीचे एक आईडी कार्ड आता है। तब मैं वो आईडी कार्ड को उठाकर देखता हूँ तो आईडी कार्ड किम हिनसॉक का है, और ये पूरा खून से भरा हुआ है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? और तभी मैं अपने सामने देखता हूँ जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, और ये देख के मेरा हाल बुरा हो जाता है। और तभी वो भी मुझे देख लेता है और वो मेरे तरफ आने लगता है, और ये देख के मैं बोलता हूँ क्या ये एक ज़ॉम्बी है? बोल के मैं अपना जान बचा के भागने लगता हूँ, और वो ज़ॉम्बी भी मेरे पीछे भाग के आने लगता है। और मैं सोचता हूँ कि क्या ये सच में एक ज़ॉम्बी है? और मैं उस ज़ॉम्बी से बच के इधर उधर भागने लगता हूँ और बोलता हूँ आखिर आज हो क्या रहा है। और तभी मैं उस ज़ॉम्बी को एक चेयर फेंक के मारता हूँ, और वही मौका देखकर एक डोर से बाहर चला जाता हूँ और जाके डोर को बंद कर देता हूँ, और डर के मारे एक जगह बैठ के सोचने लगता हूँ कि वो तो सच में एक ज़ॉम्बी ही है। और तभी एक अलर्ट आता है जिसको गवर्नमेंट रेबीज वायरस बोल रहे हैं, जो इंसानों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और सब लोगों को घर में रहने बोला गया है। और मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता हूँ, क्या ये एक रेबीज है? ये रेबीज नहीं हो सकता, ये एक ज़ॉम्बी वायरस ही है। और फिर मैं अपना मोबाइल निकाल कर देखता हूँ कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और तभी मुझे कल का बात याद आता है। तब मैं सोचता हूँ क्या ये सब वो कल का स्टेटस विंडो से रिलेटेड है। तब मैं स्टेटस विंडो को सर्च करता हूँ जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, और तभी जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। मेरा मोबाइल का सिग्नल भी चले जाता है। अब मैं आखिर क्या करूँ? या तो मैं फंस गया हूँ, मैं तो गया काम से, और यहाँ ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज़ॉम्बी से तो नहीं, पर ठंड से ज़रूर मर जाऊँगा। और मैं यही सोच के स्टेयर से ऊपर जाने लगता हूँ और सोचता हूँ मुझे तब तक जिंदा रहना है जब तक मुझे कोई रेस्क्यू करने ना आ जाए। और फिर अपना मोबाइल का बैटरी परसेंटेज देखता हूँ जो अब भी 83% है। ये कम से कम 2 दिन तक तो चल ही जाएगा। और मैं अपना मोबाइल फ्लैशलाइट जला के ऊपर जाने लगता हूँ और जाके 7th एफ कंस्ट्रक्शन टीम का ऑफिस में जाता हूँ जहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। मैं सोचता हूँ चलो अच्छा है कि यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं। चल तब तक मैं यहाँ कुछ काम का ढूंढ लेता है, जैसे कुछ कपड़ा या फिर स्नैक्स, शायद यहाँ ड्रॉज में कुछ होगा। और तभी मुझे एक ड्रॉट से फुल स्लीव शर्ट मिलता है और उसे पहन लेता हूँ। तब जाके मुझे कुछ आराम मिलता है, पर अब भी मैं कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ। और तभी मुझे एक बैग मिलता है जिसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक ब्लैंकेट और पीने के लिए पानी भी है। तब मैं बोलता हूँ जिस किसी का भी ये बैग है थैंक यू बोल के वो बैग ले लेता हूँ। और अब मैं दूसरे रूम में जाता हूँ ताकि मुझे कुछ मिल जाए जिसको मैं वेपन की जैसे यूज़ कर सकूँ। और तभी मैं एक स्टोर रूम का डोर ओपन करता हूँ और बोलता हूँ जैसा मैंने सोचा था, एक गोल्फ स्टिक का बैग। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो बेकार एग्जीक्यूटिव भी मेरा काम आएगा। ये बोलकर मैं वो सारा सामान लेकर स्टेयर्स में चले जाता हूँ और ब्लैंकेट अपना बॉडी में डाल लेता हूँ और बोलता हूँ ये सब चीज़ से मैं कम से कम 3 दिन तक यहाँ रह सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर 3 दिन से पहले आएगा? बोलकर मैं विंडो के बाहर देखने लगता हूँ जहाँ पूरा रोड में जला हुआ कार और हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ देख रहे हैं। और ऐसा वेदर में हेलीकॉप्टर आना भी बहुत मुश्किल है मुझे रेस्क्यू करने के लिए। और यह सोच के मेरा हाल खराब हो जाता है और मैं वॉल में सपोर्ट देकर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ क्या होगा अगर एक वीक बाद भी मुझे कोई रेस्क्यू करने नहीं आए तो। और ये ठंड भी और ज़्यादा होते जा रहा है। और तभी मैं इमेजिन करता हूँ काश मेरे पास एक विंटर क्लोथ होता। तभी वो वही स्टेटस विंडो मेरे सामने ओपन हो जाता है जहाँ विंटर क्लोथ का प्राइस 3 कॉइन है। और मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सब कॉइन मिलेगा कहाँ से। और यही सोचते सोचते कब मेरा आँख लग जाता है मुझे पता तक नहीं चलता। पर तभी मुझे कहीं से साउंड आता है और मेरा नींद टूट जाता है। मुझे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी आगे होगा। मैं भागते हुए वो गोल्फ स्टिक हाथ में लेकर एक डोर ओपन करता हूँ और पूरा पावर से मारने ही वाला होता हूँ कि वो आदमी बोलता है रुको। तब मैं बोलता हूँ क्या तुम किम जो मॉन? तुम तो वही हो ना जो मैनेजर चॉइस का रिप्लेसमेंट है। तब वो बोलता है अच्छा, तब तुम वही ऑब्नॉक्शियस लड़के हो। तब चॉइस बोलने लगता है मैं जब ब्रेक रूम में था तब बाहर से कोई बहुत जोर जोर से डोर में मार रहा था, और अच्छा हुआ कि मैं बहुत ही तेजी से भागते हुए गया और अपना डोर को अंदर से लॉक कर लिए। तब मैं बोलता हूँ तो तुम आखिर बाहर कैसे आए? तब मैनेजर किम किफ बोलता है मैंने बस एकदम से डोर खोला और ज़ॉम्बी को धक्का दिया और इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ तेजी से भागा। तब मैं बोलता हूँ वाओ ये तो एकदम ही फालतू इन्फॉर्मेशन है। तब वो मुझे कुछ पूछता है अपने सीने में हाथ रख के, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं उसे झूठ बोलकर जाने लगता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सोचता हूँ कि मैं अपने इमरजेंसी रेशंस को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। चलो कोई ना, मैं तुम्हारे लिए और पानी लेके आता हूँ। पर तभी वो मैनेजर मेरा हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही डेंजर लुक देके बोलता है डेप्यूटी सॉन्ग, क्या तुम्हारे पास सच में कुछ खाने को नहीं है? और मैं सोचता हूँ कि ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, और बॉटल में पानी भरते हुए सोचता है कि किम जुमॉन में कुछ तो गड़बड़ है। पहले मुझे लगा कि शायद वो भाग के आया है इसलिए इतना ज़्यादा पसीना भर गया है उसका बॉडी में, पर इतना ठंड है और उसके बॉडी से अब भी पसीना निकलकर गिरते जा रहा है। और फिर मैं मिरर में देखता हूँ और सोचता हूँ क्या मैं ये सब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर तभी मेरे पीछे से एक हाथ आता है और मैं बहुत ही मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से बच पाता हूँ, और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं वही मैनेजर किम है। और मैं उसे उसी बॉटल से मुंह में मारता हूँ, फिर एक ज़ोरदार लात मारता हूँ
वो जाके सीधा दीवार से टकरा जाता है। फिर मैं अपना बैग से गोल्फ स्टिक निकालता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ देर पहले ही वो पूरा नॉर्मल था, और तभी वो मेरे सामने आ जाता है और मैं डर के मारे उसे गोल्फ स्टिक से मारता हूँ सीधा उसके सर में, और तब तक मारते गया जब तक उसका पूरा सर फटकर हर जगह खून ही खून न भर गए हो। और तभी वो स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है मिनी मैप एक्टिवेटेड। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी मरता है, मेरे सामने वही स्टेटस विंडो ओपन होता है और मुझे एक कॉइन भी मिल जाता है। और तब मैं समझ जाता हूं कि मैं जितना ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा, मुझे उतना ही कॉइन मिलेगा। मैं गुस्सा में सोचता हूं कि मैंने अपना लाइफ को खतरे में डाला और उसके बदले मुझे बस एक कॉइन मिला। और तभी मेरा ध्यान उस ज़ॉम्बी का हाथ में जाता है जहां एक बाइट का मार्क था, और जैसा मैंने सोचा था, ये ज़ॉम्बी वायरस ही है। और मैं वहां से उठकर एक दूसरे जगह ऑफिस में अकेले बैठकर सिगरेट पीते हुआ सोचता हूं कि अब से मुझे सब लोगों को सही से देखना होगा। मैं ऐसे ही फिर किसी पे यकीन नहीं कर सकता। तब मैं उठता हूं और एक बैग को अच्छा से चेक करता हूं जहां से मुझे सिर्फ एक पैकेट सिगरेट मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे और भी काम का चीज ढूंढना शुरू करना होगा। पर तभी मैं विंडो के बाहर देखता हूं जहां एक अकेला लड़का ज़ॉम्बी के बीच में फंस गया है, हाथ में एक बेस बैट लेकर खुद को बचाने का ट्राई कर रहा है। पर वो ज़ॉम्बी बहुत सारे थे और लास्ट तक वो ज़ॉम्बी उसे भी काट लेते हैं और वो मर जाता है, और उसका बॉडी ऐसे ही रोड में पड़ा हुआ होता है। पर तभी वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, और मैं ये सब देख तो रहा हूं पर अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं। डर के मारे मेरा हाल बुरा हो रहा है। और यही सब करते करते 3 दिन निकल जाता है और अब मेरा मोबाइल में सिर्फ 3% बैटरी बचा है। और मैं खाते हुआ सोचता हूं कि अब मेरे पास बस एक स्नैक और 4 चॉकलेट बार्स ही बचा है। फिर मैं बाथरूम में जाता हूं और मिरर में देखकर खुद को बोलता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को भागने का ट्राई करते हुआ देखा है, पर हर कोई एंड तक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा रहना है। और ये बोलकर मैं गुस्सा में एक टेबल को अपने सर में उठा लेता हूं और सोचता हूं कि मैं जितना देर यहां रहूंगा, मेरा जीने का चांस उतना ही कम हो जाएगा। मुझे इस बिल्डिंग में कोई ना कोई सर्वाइवर को ढूंढना ही होगा ताकि मैं उन सब के साथ मिलकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकूं। ये बोलकर मैं वहां से निकलकर सीधा 6th फ्लोर चेक करने का सोचता हूं कि जैसा किम जोमन ने बोला था कि उसने एंट्रेंस को ब्लॉक किए हैं, सच में किए हैं कि वो झूठ बोल रहा था। पर जैसे ही मैं डोर को ओपन करने ही वाला था कि तभी बिल्डिंग में लाइट आ गया था, और मैं भागकर बाहर विंडो से देखता हूं पर हर जगह अंधेरा ही था। और मैं समझ जाता हूं कि किसी ने तो इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया है, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा बोलकर मैं स्टेयर से नीचे जाने लगता हूं, पर चौकन्ना होकर और जाते हुए ये सोचता हूं कि वो सर्वाइवर ज़रूर मैनेजमेंट ऑफिस या फिर सिक्योरिटी रूम में होंगे। और ये बात अच्छा कि वो दोनों 1st फ्लोर में हैं। और मैं अपना शूज़ को खोल देता हूं। ठंड तो बहुत है, पर इस शूज़ का साउंड से ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं बोलकर खाली पाँव आराम आराम से स्टेयर से नीचे जाने लगता हूं। और तभी मेरे सामने 6th फ्लोर आ जाता है और सोचता हूं चलो एक बार इस फ्लोर को भी चेक कर लेता हूं। और देखता हूं जैसा किम जुमन ने बोला था ये जगह ब्लॉक्ड है, तो ज़रूर इस बिल्डिंग में और भी सर्वाइवर्स होंगे। और अब जब मैंने ये देख लिया है तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ भी चेक करके जाऊँगा। ये बोलकर मैं 1st फ्लोर में जाने लगता हूँ और बहुत ही आहिस्ता से डोर को ओपन करता हूँ, ये दुआ करते हुए कि सामने कोई भी ज़ॉम्बीज़ ना हो। और देखता हूँ हर जगह सिर्फ खून ही खून देख रहा है, और उस खून के बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, अभी तो यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, पर यह अच्छा हुआ कि वो बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ पाए हैं अब तक। पर जो हाल है वो देखकर लग रहा है कि वो डोर कभी भी टूट सकता है। और यही बोल के मैं दूसरा साइड भागता हूँ सीधा मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ, और वहाँ जाकर मैं उस इंसान का बॉडी देखता हूँ जो मुझे हर दिन गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था। इससे देखकर लग रहा है कि ये ठंड के वजह से मर गया है। मैंने सुना है जो लोग हाइपोथर्मिया से मरते हैं वो लोग कभी कभी अपना कपड़ा उतार देते हैं। चलो तुम्हारा आत्माओं को शांति मिले बोलकर उसका आंख को बंद कर देता हूँ। फिर सोचता हूँ मुझे जल्दी करना होगा, अब सिर्फ सिक्योरिटी रूम चेक करना बचा है, शायद वहाँ कोई सर्वाइवर मिल जाए मुझे। और मैं उस जगह से बाहर निकलता हूँ और सोचता हूँ जैसे मैंने बैरिकेड्स लगाए हैं, हो सकता है उन्होंने भी घुसपैठियों के लिए जाल बिछा रखे हों। मुझे ये दिखाना होगा कि मैं एक ज़ॉम्बी नहीं हूँ और मैं उन पर हमला करने नहीं आया हूँ। और यहाँ हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। एक गलती और मुझे अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। हो सकता है कि ये ज़ॉम्बीज़ को थोड़ा कम देखता है, पर इनकी सुनने की काबिलियत बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो मुझे बच के रहना होगा। और ये सब सोचते हुआ मैं एक डोर में हल्का सा नॉक नॉक करता हूँ, और फिर बहुत ही आराम से वो डोर को ओपन करते ही मेरे ऊपर कोई हमला कर देता है, पर मैं उस अटैक को अपना गोल्फ स्टिक से रोक लेता हूँ। और तभी हम दोनों को एक साउंड आता है जो और किसी का नहीं, एक ज़ॉम्बी का था। और हम दोनों वो रूम के अंदर आकर डोर को बंद कर देते हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने
अपना अपना हथियार लेकर एक दूसरे को देखते हैं और मैं उससे बहुत ही सीरियस होकर पूछता हूँ, क्या तुम ह्यूमन हो? और वो हाँ बोलता है और वो भी मुझे पूछता है, क्या तुम ह्यूमन हो? और मैं बोलता हूँ, हाँ मैं भी ह्यूमन ही हूँ। पर हम दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर पाए हैं और फाइट के लिए एकदम रेडी है। पर तब मैं उस आदमी को बोलता हूँ कि किसी ने इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया था, तो मैंने सोचा ज़रूर यहाँ और भी सर्वाइवर्स होंगे। फिर मैं उसे अपने आईडी कार्ड दिखाता हूँ और बोलता हूँ, मेरा नाम सॉन्ग जिन सॉन्ग है, असिस्टेंट मैनेजर हूँ सेल्स टीम 2 से। और तुम? मैं असिस्टेंट मैनेजर चोई जय संग हूँ फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम। और फिर मैं सोचता हूँ इसने जैसे खुद को कवर कर रखा है उस तरीका से वो कोई भी बाइट मार्क को छुपा सकता है। पर ये किम जुमन के ऐसा स्वेट नहीं हो रहा है और ईशाई तो ठंड भी लग रहा है। पर हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ अपना अपना वेपन से फाइट करने के लिए रेडी है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। क्या ये इतना टाइम से लाउंज में रुका हुआ था? पर इन्फेक्टेड जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इसने जैसे अपना इतना सारा खाने का सामान को बचा के रखा है, उससे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। और मैं हिम्मत कर अपना गोल्फ स्टिक को हटाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ, पर वो मेरे इस हाथ को आगे करने के मतलब कुछ गलत समझ लेता है। उसे लगता है मैं उससे उसका बैग लेने चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? तब अपना गोल्फ स्टिक को वापस बैग में डाल देता हूँ। शायद ये काफ़ी नहीं है। और मैं अपना दोनों हाथ ऊपर करते हुए सोचता हूँ कि कॉम पर जब भी हालात अजीब हो जाते थे हम साथ में स्मोक करते थे। क्या मुझे इससे सिगरेट ऑफर करना चाहिए? बोलकर मैं उसे सिगरेट ऑफर करता हूँ और बोलता हूँ, क्या तुम स्मोक करना चाहते हो? पर तब वो रिटर्न में एकदम अजीब लुक देता है और कुछ टाइम बाद वो भी अपना टूटा हुआ स्टिक नीचे कर लेता है और लास्ट तक वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्या मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ? और अब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ है और तब मैं उसे देखकर बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि हम दोनों जिंदा बच जाएंगे। और मुझे पता है कि ऐसा सिचुएशन में कोई भी किसी के ऊपर यकीन नहीं करता है, पर अच्छा बात यह है कि अब सब ठीक लग रहा है। और एक बात, अब मेरे पास बस हाफ चॉकलेट बार ही बचा है। तब चोई जयसंग बोलता है, रुको थोड़ा, मेरे पास कुछ है, और बोलकर अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो कुछ खाने का निकालता है और मैं उसे पूछता हूँ कि ये ज़रूर तुमने लाउंज से लिए है? और वो मुझे वो हाफ करके देता है और बोलता है, आराम से खाओ इसे। और तब मैं खाते हुए उसे पूछता हूँ कि तुमने कहा है कि तुम डेवलपमेंट टीम से हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने पूरा सेकंड फ्लोर लूट लिया है? और चोई जयसंग बोलता है, हाँ सही कहा, क्योंकि हमें इस ठंड में फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये चीज़ सोच के खुश हो जाता हूँ कि चलो अभी के लिए हमारे पास खाना तो है। और तब मैं उसे पूछता हूँ कि ये बोलो सेकंड फ्लोर का सिचुएशन क्या है? और वो बोलता है, सिचुएशन बहुत ही खराब है। और तब वो अपना बैक स्टोरी बताने लगता है कि वो पहले तो लाउंज में ट्रैप्ड हो गया था अपने एक साथी के साथ और हम दोनों ने मिलकर जो भी खाने का था उसको हाफ हाफ करके स्प्लिट कर लिया। पर मेरा जो दोस्त था वो मुझे बोलते जा रहा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर मैं सोच रहा था कि रेस्क्यू आने तक का इंतजार करना ही सही होगा। और मैं उसे बहुत रोकने का ट्राई करता हूँ पर वो मेरा कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और मैं दूर से सिर्फ उसका चिल्लाने का साउंड सुन रहा था। तब मैं चोई जयसंग को बोलता हूँ, तुम्हारा ये बात सुनकर लग रहा है कि वो जगह में ज़ॉम्बीज़ थोड़ा ज़्यादा है। और वो बोलता है, हाँ मैंने अब तक 4 देख लिए हैं। फिर चोई जयसंग बोलता है, पर कुछ टाइम के बाद मुझे भी वो जगह से निकलना पड़ा क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी खत्म होने वाला था। तब मैं डोर को ओपन करके देखता हूँ और मेरे सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। तब मैंने एक चीज़ को उठाकर कहीं और फेंका और यही मौका देखकर जैसे तैसे चुप छुपा के अपने पेट के बाल रेंगते हुए वहां से निकला। और फिर मैं उसका थोड़ा तारीफ करता हूं कि 4 ज़ॉम्बीज़ से सही सलामत बचकर निकलना बड़ी बात है। और ये सुनकर चोई जयसंग थोड़ा शर्मा जाता है। फिर मैं उससे पूछता हूं कि तुम ही हो ना जिसने इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया था? तब चोई जयसंग बोलता है, हाँ क्योंकि मुझे सब चीज़ को चार्ज करना था। और मैं उसे देखता हूं और बोलता हूं कि क्या चार्ज देने का कोई मतलब बनता है ऐसा सिचुएशन में जहां नेटवर्क था नहीं और लाइट भी? और तब चोई जयसंग वो मुझे बोलता है, अब ये मत बोलना कि तुम इतना देर तक बिना इंटरनेट के सर्वाइव कर रहे थे। तब मैं इसे बोलता हूं, पर कोई सिग्नल तो नहीं है ना? और तब वो मुझे बोलता है, सैटेलाइट इंटरनेट काम कर रहा है। और ये सुनते ही मैं पूरा शॉक हो जाता हूं। फिर चोई जयसंग बोलता है, तुमने स्पेसएक्स स्टारलिंक के बारे में सुना है ना? और थैंकफुली वो इंटरनेट अब भी काम कर रहा है। हालांकि ज़्यादा यूजेबल सर्वर्स नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ है जिन्हें एक्सेस किए जा सकता है। तब मैं उसे बोलता है, पर मुझे तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। और तब चोई जयसंग बोलता है, मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है, अगर तुम्हारे पास भी मोबाइल है तो मुझे दो, मैं उसे चार्ज लगा देता हूँ। और तब मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ चार्ज होने का। फिर चार्ज होने के बाद अपना मोबाइल को देखता हूँ और बोलता हूँ, तुमने तो सही कहा, ये तो काम कर रहा है।
और मैं उसे बोलता हूँ शुक्रिया मुझे स्टारलिंक से कनेक्ट करने के लिए और उस कम्युनिटीज के बारे में बताने के लिए। पर तभी हम दोनों देखते हैं कि लाइट अब खुद से ऑफ ऑन हो रहा है। लगता है कि इमरजेंसी जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है। तब चोई जयसांग मुझसे पूछता है तो अब तुम क्या करना चाहते हो? चोई जयसांग अपना चश्मा को ऊपर करते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पर ही रुकने वाला हूँ। तब मैं उसे देखता हूँ थोड़ा सीरियस होकर और बोलता हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम चाहोगे कि मैं चला जाऊं? तब मैं अपना मन में सोचता हूँ कि इसे देखकर लग रहा है कि ये मुझे बस एक बोझ समझ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर तब तक रुकना चाहता है जब तक वो रुक सके, और ये कोई साथी नहीं चाहता है जो बस इस जगह रुक के उसका खाना खा के खत्म कर दे। तब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मैं सोचता हूँ रहा बात ये मेरे लिए सही साथी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रुका रहना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को अलग होना ही होगा। तब मैं चोई जयसांग को बोलता हूँ तो ठीक है मैं यहाँ से चले जाता हूँ, और वो स्माइल करते हुए बोलता है चलो तब ठीक है बोलकर अपना बैग ओपन करके एक फ्लैशलाइट और एक पावर बैंक देता है और बोलता है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और मैं खुशी खुशी उसे थैंक्स बोलते हुए उन दोनों सामान को अपना बैग में रख लेता हूँ और बोलता हूँ ऐसा सिचुएशन है ये दोनों चीज़ आगे जाके मेरा बहुत काम आएगा। और तब मैं रिटर्न में उसे सिगरेट देता हूँ और वो भी मुझे थैंक यू बोलकर उसे लेता है। चलो तब मैं चलता हूँ, वो मुझे गुड लक बोलता है और मैं वहाँ से निकलते हुए बोलता हूँ चलो फिर मिलते हैं। और मैं वहाँ से बाहर निकलने के साथ ही देखता हूँ कि थोड़े दूर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और मैं इधर उधर देखता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे जल्दी करना होगा इससे पहले कि जनरेटर ऑफ हो जाए। बोलकर भागकर स्टेयर्स की तरफ जाता हूँ और डोर बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं बेसमेंट में गया तो मुझे वहाँ अपने कंपनी की कार मिल सकती है और मैं उसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर क्या यह सही टाइम है इस बिल्डिंग से निकलने का? पर एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इसे कंपनी से निकलना ही होगा, पर अभी यहाँ से निकलना सही नहीं है। चलो पहले एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। बोलकर मैं स्टेयर्स से ऊपर जाने लगता हूँ और यहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मैं इस कंपनी से बाहर निकल जाऊंगा। अरे बाप, यहाँ क्या हुआ? क्या इमरजेंसी जनरेटर ऑफ हो गया? तब मैं अपना बैग से वही फ्लैशलाइट निकालता हूँ और स्लोली ऊपर जाते रहता हूँ और सोचता हूँ कि हो सकता है सारे ज़ॉम्बीज़ वहां से चले गए होंगे। ऐसे ही करते करते मैं 4th फ्लोर से 5th फ्लोर तक आ जाता हूँ। चलो अब थोड़ा सा ही बाकी है, पर तभी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ तो है, शायद वो ज़ॉम्बीज़ ही होगा। अब पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, यही सोचकर मैं अपना बैग से गोल्फ स्टिक निकालता हूँ और स्लोली फ्लैशलाइट देखकर ऊपर जाने लगता हूँ। फिर मैं एक आइडिया सोचता हूँ और अपना वो फ्लैशलाइट को बैग में बांध के उस ज़ॉम्बी के तरफ करता हूँ और सोचता हूँ चलो एक चीज़ तो सही है कि मैं यहाँ से रूफटॉप का डोर देख सकता हूँ। बोलकर बहुत ही धीमे पाँव से उस ज़ॉम्बी के पास जाता हूँ और सही मौका देखकर हमला करने वाला ही होता हूँ कि वो ज़ॉम्बी मुझे देख लेती है और मैं डर के थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, पर वो ज़ॉम्बी मेरे ऊपर जंप मार देती है। पर मैं थोड़ा साइड हट के उस ज़ॉम्बी के सर में सीधा अपना गोल्फ स्टिक से बहुत ही ज़ोर का मारता हूँ और वो ज़ॉम्बी सीधा जाके वॉल में लग जाती है। पर उसे उस वार से कुछ भी नहीं होता, पर अब वो और भी गुस्सा में मेरे ऊपर अटैक करने आती है और अब मैं अपने दोनों हाथ से उस ज़ॉम्बी को जान से मारने के लिए पूरा तरह से रेडी खड़ा हूँ और मैं उसका सर में मारते रहता हूँ, मार साली मार बोल के मारते रहता हूँ और मुझे लगता है कि अब तो वो मर ही गई होगी। तभी वो फिर से हिलना स्टार्ट कर देती है और अब मेरा दिमाग हो गया है ख़राब और मैं उसके सामने जाके उसका सर का भुर्ता बना देता हूँ मार के। और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ मरती है वो स्टेटस विंडो ओपन होता है और मुझे एक और कॉइन मिल जाता है और अब मेरे पास 2 कॉइन हो गया है। और फिर मैं अपना गोल्फ स्टिक का हाल देखता हूँ जो कि अब पूरा तरह से बेकार लग रहा है, पर तो भी मैं उसे अपना बैग में रख लेता हूँ, ये सोचते हुए कि इससे कोई और तरीका से यूज़ कर लूँगा। फिर मैं अपना बैग को उठाता हूँ और वो फ्लैशलाइट को हाथ में लेता हूँ और सोचता हूँ कि ये ज़ॉम्बीज़ आया तो आया कहाँ से। फिर रूफटॉप का डोर चेक करता हूँ जो अभी भी बंद ही है। तब मैं सोचता हूँ क्या ये ज़ॉम्बीज़ कोई और फ्लोर से आया था? ऐसा लगता है कि 7th फ्लोर सेफ नहीं है। बोलकर डोर ओपन करता हूँ 7th फ्लोर का और सब जगह देखता हूँ, जो देख के अभी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और मैं अपना बॉटल से पानी पीने लगता हूँ और पानी पीते हुए सोचता हूँ कि वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही तेज़ थी, शायद तब से भी ज़्यादा तेज़ जब ये एक इंसान थी, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। और फिर विंडो के बाहर देखता हूँ जहाँ पर अब भी ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और सोचता हूँ शायद मुझे और भी साथी ढूंढना होगा, क्योंकि उन सब ज़ॉम्बी से हर बार 1v1 फाइट करना सेफ नहीं होगा। चलो तब तक के लिए मैं इंटरनेट में चेक करता हूँ, क्या पता वहाँ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना मोबाइल में देखता हूँ जहाँ आज का टोटल पोस्ट 132 है और उन सब में लिखा है कि अभी बाहर का टेम्परेचर -27 है और हो सकता है कि ये कुछ टाइम बाद -30 तक चले जाए। कोई पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर गिरा हुआ स्नो को बॉयल कर उसका पानी बनाकर पी सकता हूँ। और एक लड़का अपना लास्ट पोस्ट करता और लिखता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी सिस्टर का तबीयत ख़राब था और मैं उसके लिए कुछ खाने का लेने के लिए बाहर गया था और तभी मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिए
और मैं यहाँ सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई भी न्यूज़ नहीं है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। और मैं एक जगह बैठ के सोचने लगता हूँ कि ये सब देखकर लग रहा है कि गवर्नमेंट कोलैप्स्ड हो गया है, और मैं समझ जाता हूँ कि हमें बचाने कोई भी नहीं आने वाला है। हमें खुद ही इस हाल में सर्वाइव करना होगा। क्या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? और अब तो मुझे ठंड भी ज़्यादा लग रही है। मैं यहाँ 5 दिन से सर्वाइव कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठंड लग जाएगी। और मैं ये बोलकर उस जगह से उठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ठंड लगने का मतलब डेथ है। और मैं जल्दी से उठकर एक्सरसाइज करने लगता हूँ ताकि ये ठंड से बच सकूँ। और कुछ टाइम बाद अपना बैग से वो चॉकलेट निकालकर खाने से पहले सोचता हूँ कि अगर कोई और टाइम होता तो मैं इससे हाफ खाता, पर अभी मेरे बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत है। और यही सोच के मैं पूरा चॉकलेट बार खा लेता हूँ और कुछ टाइम बाद अपना शूज़ उतार देता हूँ और बोलता हूँ मुझे इस ठंड की आदत भी नहीं हो रही है, और शूज़ को टेबल के ऊपर रख देता हूँ ताकि चलते टाइम कोई साउंड ना आए। और डोर से बाहर निकलता हूँ ताकि कुछ साहू चीज़ खाने को मिल जाए। जैसे कि मैनेजर चोई चैसिंग ने बोला था कि उसका हाफ सप्लाई जो उसके साथ था वो लेकर चले गया था और ज़ॉम्बी में बदल गया था। फिर मैं वो फ्लैशलाइट को अपना मुंह से पकड़ता और नीचे बैठकर सोचता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कम से कम 4 ज़ॉम्बीज़ तो होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं वो बैग वहाँ से ले पाऊँ किसी ज़ॉम्बीज़ को पता चले बिना? और नीचे बैठकर आगे जाते हुए एक ज़ॉम्बीज़ को पीछे से देखकर सोचता हूँ कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन सब ज़ॉम्बीज़ को एक-एक करके मारना होगा किसी दूसरे ज़ॉम्बीज़ को पता चले बिना। एक ज़ॉम्बी डेवलपमेंट रूम 1 में है, ये दूसरा ज़ॉम्बी डेवलपमेंट रूम 2 में है, और इसके पीछे बैग भी है। थर्ड वाला बिजनेस टीम वाले रूम में है, और लास्ट वाला कहीं दिखने ना है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ज़ॉम्बीज़ से बच गया था और कहीं और चले गया, क्योंकि ब्रेक रूम और इमरजेंसी एग्जिट के बीच में कोई भी डेड बॉडीज़ नहीं थी। यहाँ एक और होना चाहिए, और मुझे इन सबको मारने के लिए और भी हथियार का ज़रूरत होगा। और मैं वो डोर के सामने जो बैठा था उसके अंदर लाइट मार कर देखता हूँ, और ये अच्छा खबर है कि उसके अंदर भी कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है। और फिर मैं उस ब्रेक रूम से बाहर निकलता हूँ और भागते हुए सप्लाई रूम के अंदर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि खाने के अलावा बाकी सामान अभी भी यहीं है। ये देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इन सब सामान से मैं एक हथियार बना सकता हूँ। और जब मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी का चलने का साउंड आता है, और मैं वॉल के पीछे आके छुप जाता हूँ और फ्लैशलाइट को अपने मुंह से पकड़े हुए उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए रेडी हो जाता हूँ। हाथ में एक ग्लास लेता हूँ और उसे अपने आगे फेंकता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बीज़ मेरे साइड से उस साउंड के पीछे जाए। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वो साउंड सुनता है, भागते हुए वहाँ जाने ही वाला था कि मैं एकदम से सामने आने उसका सर में एक ज़ोरदार शॉट मारता हूँ अपने दूसरे गोल्फ स्टिक से। जैसे ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है, पीछे से 2 और ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आते हैं, और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ वो रूम के अंदर घुसते हैं, मैं वो रूम का डोर बंद कर देता हूँ और बोलता हूँ जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, बोलकर उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को देखकर स्माइल करता हूँ। पर तब ही टेबल के नीचे से एक और ज़ॉम्बी मेरा पैर को पकड़ लेता है और मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। और वो ज़ॉम्बी मुझे काटने ही वाला था कि मैं बहुत ही मुश्किल से उस ज़ॉम्बी के हाथ से अपने पैर को छुटाकर उसी पैर से उस ज़ॉम्बी का मुंह में एक लात मारता हूँ। पर वो ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है, और वो तब भी मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब मैं अपना गोल्फ स्टिक निकालकर उस ज़ॉम्बी का सर में एक ज़ोर से रख के देता हूँ, और वो ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता हूँ, और सोचता हूँ कि इस बार तो मैं बाल बाल बच गया, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। फिर मैं वहीं डोर के अंदर वाले ज़ॉम्बीज़ को देखता हूँ और बोलता हूँ कि अभी भी ये 2 ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं। फिर मैं अपना टॉर्च को उस ज़ॉम्बी का पास से उठाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ये काम जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि यहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाएं। फिर मैं अपने वो गोल्फ स्टिक से उस डोर में जो मिरर था उसको तोड़ देता हूँ, और उस छोटा से गैप से एक चम्मच को ज़ोर से अंदर फेंकता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बीज़ उस चम्मच का साउंड सुनकर उस साइड चले जाएं। और यहाँ मौका देखकर मैं अंदर चले जाता हूँ, और एक बैग वाला ज़ॉम्बी अंदर रह जाता है, और एक ज़ॉम्बी को बाहर कर देता हूँ और डोर को बंद कर देता हूँ। और यहाँ वो बैग वाला ज़ॉम्बी वो चम्मच उठाने में बिजी है। पर तभी मैं पीछे से आता हूँ अपना गोल्फ स्टिक लेकर, उसे ज़ॉम्बी का मार मार कर हाल बुरा कर देता हूँ, और अब मेरे पास टोटल 6 कॉइन हो गई हैं। पर तब मैं अपना गोल्फ स्टिक को देखता हूँ जो अब कोई काम का नहीं है। फिर मैं अपना काम करने लगता हूँ, उस ज़ॉम्बी का बैग उतार कर ले लेता हूँ, फिर उस बैग को पहन लेता हूँ और सोचता हूँ अरे साला ये बैग तो भारी है। फिर मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ और मन ही मन में सोचता हूँ कि अब मेरे पास कोई भी वेपन नहीं बचा है, मुझे अब संभल कर आगे बढ़ना होगा। फिर उस डोर से बाहर निकलता हूँ और बोलता है अब जब मैं यहाँ हूँ तो क्या मुझे इस जगह को अच्छा से तलाश कर लेना चाहिए, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। और असिस्टेंट मैनेजर चुई जे सेंग ने बोला था कि वो और उसका दोस्त ब्रेक रूम में छुपे हुए थे। इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने इस जगह को अच्छा से तलाश नहीं किया होगा। और तभी मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ, और जाते ही साथ मुझे एकदम सामने डेस्क्स में एक पावर बैंक और एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिल जाता है। शायद मेरा किस्मत अच्छा है। यही सोचकर मैं अपना तलाश को जारी रखता हूँ और डेवलपमेंट टीम 2 का ऑफिस में जाने लगता हूँ। पर तभी कहीं से मुझे एक साउंड आता है और मैं सोचता हूँ क्या ये एक और ज़ॉम्बी है या फिर कोई और है।
ये सही नहीं हो रहा है। अगर ये ज़ॉम्बी हुआ तो मैं गया, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। मुझे यहाँ से भागना होगा बोलकर भागने लगता हूँ और भागकर अपना सेफ जगह में आ जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं इस ऑफिसर के अंदर सेफ फील करूंगा, और वो भी जब सिचुएशन कुछ ऐसा हो। पर मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिस बैग को ढूंढने में गया था वो बैग अब मेरे पास है। चलो जल्द से जल्द इस बैग के अंदर क्या क्या है एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे वाह, इस बैग में तो बहुत कुछ है। 3 बैग चिप्स के, 4 बॉक्स चोको पाइज, 1 टिन कुकीज, 5 कप रैमन्स और 1 कैन कोला भी है। वाह, मेरा तो आज दिन बन गया। ये कम से कम 1 महीने के लिए काफ़ी है। जब तक इन सामान के साथ पानी अवेलेबल है, मैं बिना किसी बड़ी मुश्किल के 1 महीने तक जिंदा रह सकता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने इस सामने के लिए रिस्क लिया। अरे बाप, ये क्या! अब जब मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, मुझे फिर से ठंड लगना शुरू हो गया है और मैं अभी थोड़ा भीगा हुआ हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। पर मुझे पहले खुद को थोड़ा साफ कर लेना चाहिए। फिर मैं अपना पैर से वो सब खून को साफ करने लगता हूँ। पर जैसे ही वो खून साफ होता है, मेरा पैर में मुझे स्क्रैच दिखता है और ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और सोचता, अब ये मत बोलना कि मुझे ये स्क्रैच उस टाइम लगी थी। पर मुझे अच्छा से याद है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझे काटा नहीं था और मुझे पता है कि ज़ॉम्बी में बदलने के लिए ज़ॉम्बी का काटना ज़रूरी है। तब मैं इंटरनेट में देखता हूँ जहाँ किसी ने लिखा था कि एक ज़ॉम्बी ने उसे स्क्रैच किया था, पर उस स्क्रैच को हुआ कुछ दिन हो गई है, पर मैं अब भी ज़ॉम्बी में नहीं बदला और ये देखकर मेरा जान में जान आता है। पर यह प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द अपना पैर को गर्म करना होगा। फिर मैं वो शॉप वाला विंडो को ओपन करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टोटल 6 कॉइन हो गया है और मुझे अच्छा से याद है कि मैंने यहाँ विंटर क्लोथ देखा था। हाँ, मिल गया, ये रहा। पर ये क्या, मुझे ये सब कुछ लेने के लिए टोटल 9 कॉइन लगेगा और मेरे पास अभी सिर्फ 6 कॉइन ही हैं। पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वो वार्म बूट ही लेना होगा अभी के लिए। अरे वाह, ये तो सच में आ गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि ये सच है। और मैं उस बूट को पहन लेता हूँ और बोलता हूँ, सच बोलूँ तो मुझे तो लग रहा था कि अगर ये मेरा साइज़ का नहीं आए तो क्या होगा, पर ये पूरा मेरा परफेक्ट साइज़ का आया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा साइज़ के लिए कस्टमाइज़ किया हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस बूट से काम चलने वाला है। फिर मैं कुछ और काम का चीज़ ढूंढने लगता हूँ, पर तभी मुझे एक काम का चीज़ मिल जाता है और मैं उसे खरीद लेता हूँ और अब मेरे पास सिर्फ 1 कॉइन बचा है। हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मैं अपना पैर में वो हॉट पैक लगाता हूँ और सोचता हूँ कि एक हॉट पैक के लिए 1 कॉइन, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। पर अब मुझे लग रहा है कि इस ठंड में मैं जिंदा रह पाऊंगा। तब मैं वो हॉट पैक को यूज़ करते हुए बाहर का नज़ारा देखता हूँ और ऐसे ही करते करते 7 दिन और निकल जाता है। और जब मैं पानी भरने के लिए जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि पानी भी आना बंद हो गया है। पर अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपना पानी की सप्लाई को फुल करके रखा था, ऐसे ही सिचुएशन के लिए, और ये कम से कम 2 लीटर है। फिर मैं सोचता हूँ कि ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक ही चलेगा। फिर मैं एक जगह लेट के अपना मोबाइल देखते हुए बोलता है। जैसे ही मुझे लगा था कि सब सही चल रहा है, तभी पानी बंद हो गया आना। पर ऐसा हो क्यों रहा है? चलो तब तक आज का पोस्ट ही चेक कर लेता हूँ। तो आज का टोटल पोस्ट है 22 और आप पढ़ सकते हैं कि सारे पोस्ट में क्या लिखा है। और अब हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहां एक इंसान बोल रहा है कि मेरे फर्स्ट फ्लोर में ज़ॉम्बीज़ हैं, पर थोड़ा ही दूर एक सुपरमार्केट है और मैं सोच रहा हूं कि मुझे वहां जाके चेक करना चाहिए। और ये सब कुछ वो इंसान अपना पोस्ट में लिख रहा है और वहां से कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम बाहर गए हो? तब वो इंसान बोलता है, अब मैं बाहर जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं आके पोस्ट करूंगा। और दूसरी तरफ से सब लोग उसे गुड लक बोल रहे हैं। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है और मैं यहाँ अकेले लेटकर सोच रहा हूँ कि दिन भर दिन पोस्ट कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब लोग मर चुके हैं। तब मैं विंडो से बाहर देखता हूँ, जहाँ मुझे किसी भी सर्वाइवर्स का कोई नामो निशान मुश्किल से ही दिख रहा है, और सोचता हूँ कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वाइवर्स ज़रूर होंगे, बस मुझे अभी पता नहीं है, ठीक मेरे जैसे जैसे मैं यहाँ हूँ। अब 8 दिन निकल चुका है और मैं अपना मोबाइल में आज का रिकमेंडेशंस देखता हूँ, जो आज सिर्फ 7 आया है। और यहाँ सब लोग उसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो अकेले कुछ टाइम पहले सुपरमार्केट गया। शायद वो भी जिंदा नहीं बचा है। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर मैं बाहर देखता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे पास अभी भी पानी और खाना बचा हुआ है, पर मैं यहाँ ऐसे ही इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आया और मुझे अकेले जाना हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ सर्वाइवर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं अपना बैग पैक करने लगता हूँ और बोलता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहाँ पर सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए अच्छा वेपन की ज़रूरत है, पर मेरे पास वेपन के नाम पर बस ये गोल्फ स्टिक है। हालांकि ये उतना टिकाऊ नहीं है जितना मैंने सोचा था। 3 या 4 ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ये किसी काम का नहीं रहता। फिर मैं वो शॉप विंडो ओपन करता हूँ जहाँ मुझे वो ज़ॉम्बी स्कल क्रशर हैमर दिखता है, जिसका प्राइस 5 कॉइन है। फिर मैं सोचता हूँ कि 5 कॉइन से तो मैं विंटर क्लोथ्स और हॉट पैक खरीद सकता हूँ, पर पहले मुझे इस फ्लोर को अच्छा से चेक करना होगा।
फिर मैं एक हाथ में गोल्फ स्टिक और दूसरे हाथ में फ्लैशलाइट लेकर सब कुछ को अच्छा से देखने लगता हूँ। पर तभी मुझे कुछ दिखता है जिसको देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ कोई ना कोई तो होगा, पर ना ये यहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ हैं और ना ही कोई इंसान, पर हर जगह खाली खून ही खून है। तब मुझे किसी चीज़ का स्मेल आता है और मैं सोचता हूँ कि आखिरकार ये स्मेल है किस चीज़ की। हाँ, ये तो ज़ॉम्बीज़ की स्मेल है, पर समझ नहीं आ रहा है कि सारे बॉडीज़ हैं कहाँ। बोलकर इधर उधर देखने लगता हूँ। फिर बोलता हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब मैं एक डोर के पास जाकर उसको खोलने का ट्राई करता हूँ, पर वो डोर तो लॉक्ड है। क्या इस डोर के अंदर कोई है? तब मैं पूछता हूँ क्या कोई अंदर है, पर मुझे कोई भी साउंड नहीं आता है अंदर से। यही सोचकर मैं उस डोर को तोड़ देता हूँ और डोर को एक लात मारकर अंदर जाता हूँ। पर वो डोर ओपन होते ही अंदर का नज़ारा देखकर मेरा हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की बॉडीज़ थी, कम से कम 10 तो होंगी। और मैं सोचता हूँ कि आखिर ये कौन होगा जिसने इतना सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा है। क्या हमारे कंपनी में ऐसा कोई मॉन्स्टर था? पर अगर ये मेरा साथी बन जाए तो मेरा यहाँ सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से उठा के जाने लगता हूँ, क्योंकि उस जगह में मेरे लिए कोई भी काम का चीज़ नहीं है। तब मेरे दिमाग में एक बात आता है और मैं सोचता हूँ कि क्या किसी ने इस जगह को पूरा तरीका से सर्च कर लिया है और सारा काम का चीज़ को साथ ले गया है। अगर ऐसा हुआ तो ये जगह भी पूरे तरीके से साफ कर दिया गया होगा। फिर मैं एक जगह खड़ा होकर सोचता हूँ कि वो है कौन जिसने इस जगह को इतना अच्छा से सर्च किया और सारे काम का सामान साथ ले गया। फिर मैं हाथ में एक कप लेता हूँ और सोचता हूँ कि ये एक इंसान का काम तो नहीं हो सकता। क्या इस बिल्डिंग में अभी भी कुछ इंसान हैं? फिर मैं उस कप में पानी भरने ही जाता हूँ कि सामने मुझे एक नोट दिखता है जिसमें लिखा है कि अगर तुम इस नोट को पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो और अभी 4th फ्लोर में हो। मुझे खुशी है कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी जहाँ हो उस जगह को मैंने बहुत ही अच्छा से सर्च करके सारे काम का सामान ले लिया है, तो तुम इस जगह में अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, एक और बात, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस का डोर को ओपन मत करना, क्योंकि उस जगह में मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनका बॉडीज़ को रखा है। तब मैं सोचता हूँ कि क्या ये वही इंसान है जिसने इस जगह को क्लियर किया है, और फिर मैं वो नोट को फिर से पढ़ने लगता हूँ जहाँ आगे लिखा है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है, पर मैंने एक शर्ट रखा है कैबिनेट के अंदर जो तुम्हें गर्म रख सकता है। हाँ, एक और बात कि जितना हो सके 5th फ्लोर को अवॉइड करना, और मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और वेस्ट कोस्ट की तरफ जाने का प्लान बना रहा हूँ। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये एक अच्छी जगह लगती है, क्योंकि वहाँ आइलैंड्स हैं। फिर वो लिखता है कि ये नोट मैंने 10 बजे सुबह में लिखा है, ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 8वें दिन। तब मैं सोचता हूँ कि क्या ये तो कल का बात है। अगर मैं एक दिन पहले मूव करता तो शायद मैं इससे मिल सकता था। और वो लास्ट में अपना नाम लिखता है कि वो असिस्टेंट मैनेजर यून ह्योक जे हैं, अकाउंटिंग टीम से। तब मैं सोचता हूँ कि अरे, ये तो मेरा कलीग है, हम दोनों सेम ईयर से हैं, और ये मुझे बोलता था कि ये स्पेशल फोर्सेस से है। अरे ये क्या, इस नोट के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। तब यून ह्योक जे लिखता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तब मैं सोचता हूँ क्या गिफ्ट, और मैं खुश होकर ड्रॉअर को खोलता हूँ जहाँ पर 2 कॉफ़ी मिक्स रखे होते हैं। और आज मुझे 10 दिन हो गया है मुझे इस जगह में, और मैं खाते हुए सोचता हूँ कि आखिर उसने 5th फ्लोर में जाने मना किया क्यों है। 5th फ्लोर में तो प्रेसिडेंट्स का ऑफिस है, और अगर लॉजिकली सोचूं तो उस जगह में ज़ॉम्बीज़ होने तो नहीं चाहिए। पर ये यून ह्योक जे ऐसा इंसान तो है नहीं कि वो बिना किसी रीज़न ऐसे ही वार्निंग देगा। फिर मैं बाहर देखता हूँ और बोलता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने कल से एक भी सर्वाइवर नहीं देखा है। और जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है, मेरा और कोई भी सर्वाइवर से मिलने का चांस उतना ही कम होते जा रहा है। फिर मैं गुस्से में बोलता हूँ कि मेरा किस्मत भी इतना खराब है कि मैंने एक चांस मिस भी कर दिया किसी सर्वाइवर से मिलने का। पर अब मुझे बाकी बचे फ्लोर को अच्छा से सर्च करना होगा। तब मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ कि आखिर मुझे कितने फ्लोर सर्च करना होगा। तभी कहीं से कोई मेरे आंख में लाइट मारता है, और मैं भाग के विंडो के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, किसी ने मुझे अभी सिग्नल भेजा है। और टैब ही मैं विंडो के बाहर देखता हूँ जहाँ दूर मुझे एक आदमी देखता है। पर ये क्या, वो मुझे पेपर दिखा रहा है। शायद उसमें कुछ लिखा हुआ है, शायद वो कुछ बोलना चाह रहा है, और वो बहुत ही दूर है, मुझे कुछ भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। पर हाँ, 1 मिनट, फिर मैं अपने पॉकेट से मोबाइल बाहर निकालता हूँ और कैमरा ओपन करके जूम करके देखता हूँ। हाँ, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है, और वो आदमी लिखता है कि 6th और 7th फ्लोर में कुछ लोग हैं, और मेरा यहाँ मुझे लेकर 2 लोग हैं, तो क्या तुम टीम अप करना चाहते हो? और मैं ये देखकर खुश हो जाता हूँ कि यहाँ अब भी सर्वाइवर्स हैं। तब मैं बोलता हूँ, उन 2 लोग को बाद में देखता हूँ, अगर अभी यहाँ 6th और 7th फ्लोर में कुछ लोग हैं तो मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। बोलकर मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ, अपना गोल्फ स्टिक लेकर। तब मैं आकर देखता हूँ, अरे ये क्या, ये रास्ता ब्लॉक्ड नहीं है। क्या इस तरफ के सर्वाइवर ने मैसेज देखा और इसे साफ कर दिया? तब मैं 6th फ्लोर का डोर ओपन करता हूँ और बोलता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं 7th फ्लोर से आया हूँ और मैं यहाँ का एक एम्प्लॉई हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है।
पर तभी कहीं से मेरे पास एक बॉक्स स्लाइड होते हुआ आता है और मैं बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे किक किया है और यहाँ कुछ सही भी नहीं लग रहा है। क्या वो दूसरा गेस्ट मेरे से पहले यहाँ आ गया है? और मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरे पीछे से एक ज़ॉम्बी अचानक से मेरे ऊपर हमला कर देता है, पर मैं सही टाइम रहते उस ज़ॉम्बी से बच जाता हूँ और घूम के अपना गोल्फ स्टिक से उसके ऊपर हमला करता हूँ। पर मुझे उसे मारने में थोड़ा देर हो जाता है और ज़ॉम्बी मेरा ऊपर जंप मार देता है और मैं उस ज़ॉम्बी को अपना गोल्फ स्टिक से रोक के रखता हूँ। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा चांस मिलता है, मैं उस ज़ॉम्बी को एक ज़ोरदार किक मारता हूँ। तब वो ज़ॉम्बी थोड़ा दूर हटता है और यहाँ मौका देखकर मैं उठ जाता हूँ और अपना गोल्फ स्टिक से एक घुमाकर उस ज़ॉम्बी का सर में मारता हूँ। और जैसे ही ज़ॉम्बी नीचे गिरता है, मैं पास रखे टेबल को उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर में दे मारता हूँ और वो ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे लगा था कि यहाँ पर सर्वाइवर होंगे। अब ये मत बोलना कि उस आदमी ने मुझे झूठ बोला था, पर तभी मुझे एक डोर से कुछ साउंड आता है। तब मैं बोलता हूँ, क्या ये एक सर्वाइवर है? इसका मतलब ये है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। और मैं उस डोर के सामने जाकर बोलता हूँ, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो, मैं तुम्हें यहाँ हार्म करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ टीम अप करने आया हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो? फिर मैं बोलता हूँ कि मैं भी यहाँ तुम्हारे तरह एक एम्प्लॉय ही हूँ, मैं सेल्स टीम 2 से हूँ। और अब मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं अपना गोल्फ स्टिक लेके रेडी हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि अगर इसने अभी भी ये डोर को नहीं खोला तो मैं इस डोर को तोड़ दूंगा। पर जैसे मैं कुछ करने जाता हूँ, अंदर से एक लड़की का साउंड आता है और वो मुझे पूछती है, क्या तुम असिस्टेंट मैनेजर सॉन्ग हो? ये बोलकर वो डोर को ओपन करती है और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी दोस्त सेओना है। फिर हम दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और मैं सेओना से पूछता हूँ, तो तुम इतना टाइम से यहाँ पर ही हो? तब सेओना बोलती है, हाँ। फिर वो बोलती है, पर कल रात को एक आदमी आया था और वो मुझे डोर खोलने बोल रहा था, पर मैंने मना कर दिया और डोर नहीं खोला। पर जैसे ही उसे लगा कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ, वो जोर ज़बरदस्ती अंदर घुस गया, तो मैं भागकर ब्रेक रूम के अंदर जाकर छुप गई। पर मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ और वो ज़ॉम्बी में बदल गया। तब मैं सेओना को बोलता हूँ, अच्छा, तो अभी मैंने जिस ज़ॉम्बी को मारा वो वही था? और सेओना बोलती है, हाँ, वो वही आदमी था। तब मैं सेओना से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? फिर सेओना बोलती है, हाँ, वो रहा एक वुडन स्पीयर। फिर मैं जाकर उस हथियार को उठाता हूँ और सोचता हूँ कि ये ठीक छोई जे सिंह जैसा ही हथियार है। क्या ये एक मॉप है? तब सेओना उस मॉप को उठाकर बोलती है, सही बात है, मैंने इसे बॉक्स कटर से शातन किया है। तब मैं बोलता हूँ, अच्छा, समझा। फिर सेओना बोलती है, और हाँ, ये सरप्राइजिंगली काफ़ी यूज़फुल है। तब मैं उस मॉप को देखता हूँ जिसमें खून लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने ज़ॉम्बी को मारा होगा। पर तब भी एक लड़की को साथ रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। और फिर मैं सेओना को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, अगर सच कहूँ तो एक लड़की होना, वो भी ऐसा दुनिया में एक डिसएडवांटेज है। पर सेओना अपना हथियार के बारे में बोलती है, अगर ये थोड़ा और छोटा और पतला होता तो और भी अच्छा होता। पर कोई ना, ऐसा टाइम में जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। तब मैं अपना मन में सोचता हूँ कि एक लड़की को सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं, दूसरे लोगों से भी बचा के रखना होता है ऐसा सिचुएशन में, और अगर मैंने केयरफुल नहीं रहा तो वो मेरे लिए एक मुसीबत बन सकती है। तब मैं सेओना को बोलता हूँ, अच्छा, मैं समझा, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर मैं जाने ही लगता हूँ कि सेओना मेरा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम जा रहे हो? फिर बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से अकेले निकल सकती हूँ, तो तुम प्लीज़ मेरा हेल्प करो यहाँ से निकलने के लिए। और मैं उसका हाथ को हटाते हुए बोलता हूँ, मुझे माफ़ करना। तब सेओना गुस्सा में अपना हाथ को टेबल में मारती है और बोलती है कि मैं तलवारबाजी किया करती थी। ये सुनकर मैं पूरा शॉक हो जाता हूँ। बोलता हूँ, क्या सच में? तब सेओना बोलती है, हाँ, ये सच है, मैंने अकेले ही 6th फ्लोर के सारे ज़ॉम्बी को अकेले मारा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन सब ज़ॉम्बी का बॉडीज़ दिखा सकती हूँ। तब मैं बोलता हूँ, क्या तुमने वो भी अकेले? तब सेओना गुस्सा में बोलती है कि अगर आज तुमने मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए तो तुम ज़रूर बाद में रिग्रेट करोगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सिल्वर मेडल भी जीता है। हालांकि ये तब की बात है जब मैं हाई स्कूल के 2nd ईयर में थी। और ये सब चीज़ सुनने के बाद मेरा दिमाग का घंटी बज जाता है और मैं जाकर सेओना से हाथ मिला लेता हूँ और उसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। फिर सेओना अपना बैग उठाती है और बोलती है कि मैंने इस फ्लोर का हर एक जगह को अच्छा से सर्च कर लिया है, तो इस फ्लोर में जितना भी खाना और कपड़ा था वो सारा यहाँ पर है। तब मैं सेओना से पूछता हूँ, और पावर बैंक का क्या? तब सेओना बोलती है, वो तो ऐसा टाइम में यूजलेस है ना, अब ये मत बोलना कि नेटवर्क वापस आ गया है। फिर मैं सेओना को बोलता हूँ कि नहीं, पर जो स्पेस लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो चल रहा है। और ये सुनते ही सेओना बोलती है, तो जल्द से जल्द जितना भी पावर बैंक है उसको ढूंढना होगा। तब मैं पूछता हूँ, तुम ये बोलो कि वहाँ टोटल कितना ज़ॉम्बीज थे?
और सेओना बोलती है, वहाँ टोटल 8 ज़ॉम्बीज़ थे और एक तुमने मारा तो उसको मिलाकर टोटल 9 हुआ। तभी सेओना को एक पावर बैंक मिलता है और यहाँ मैं ये सोचकर पागल हो रहा हूँ कि उसने अकेले ही 8 ज़ॉम्बीज़ को मारा है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपना टीम में ले लिया। तब सेओना अपना बैग का चेन बंद करके उसे पहन लेती है और बोलती है, तो हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पावर बैंक थे। पर तभी मैं सेओना से पूछता हूँ, ये क्या है, ये निशान यहाँ कैसे आए? तब सेओना बोलती है, अच्छा ये निशान, जब वो कल जबरदस्ती अंदर घुसा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर तभी मैं बोलता हूँ, पर इसे देखकर कुछ और लगता है। और तभी मुझे एक हथियार दिखता है जो स्टील का है और मैं उसे उठा लेता हूँ और बोलता हूँ, ये हुई ना बात। ये एक वर्नियर कैलिपर है और ये सॉलिड मेटल का टुकड़ा है, इसीलिए ये काफ़ी मजबूत है और मुझे यकीन है मैं इसे बार बार घुमा सकता हूँ और ये टूटेगा नहीं। पर यह साइज में थोड़ा छोटा है, जो कि अफसोस की बात है। पर तब सेओना को एक आइडिया आता है और बोलती है, अगर मैं इसे अपना हथियार के साथ बांध दूं तो ये साइज में बड़ा हो जाएगा। टाडा! अब ये कुछ सही काम का हथियार बन गया है। फिर वो मुझे वो हथियार देती है और मैं उससे अटैक करके चेक करता हूँ। फिर बोलता हूँ कि मैं इसे कैलिपर की तरह चुभाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो सियोना बोलती है, हाँ मैंने इसे एक पोलैक्स जैसा बनाया है। मैंने कहा था ना कि मुझे साथ लाने का तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा, है ना? फिर मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और बोलता हूं, जब लोगों की गिनती बढ़ती है तो सिर्फ लड़ने वाले लोग ही नहीं बढ़ते, बल्कि ऐसी और भी चीजें अच्छी हो जाती हैं। फिर हम दोनों अपना अपना बैग का खाने का सामान को साथ मिला देते हैं। फिर तभी मुझे एक पैन मिलता है और मैं उससे पूछता हूं कि आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से? और वो पागल लड़की बोलती है कि वो ये पैन को रिटर्न करने आई थी, क्योंकि उसको इस पैन का कलर पसंद नहीं आया था। तब मैं बोलता हूं, चलो, पर अब ये पैन बहुत काम आएगा आइस को मेल्ट करने में। और सियोना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये भी काम आ रहा है ऐसे टाइम में। तब सियोना मुझे पूछती है कि ये बोलो, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्योंकि तुम जब यहाँ आए तो मुझे लगा कि तुमको पहले से पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तब मैं उससे बोलता हूँ कि अच्छा, वो तो मुझे किसी ने दूसरे बिल्डिंग से पेपर में लिखकर बोला था कि कुछ लोग 6th फ्लोर में हैं। और सियोना बोलती है, क्या दूसरे साइड की बिल्डिंग से किसी ने बोला? तब मैं उसे वो पिक दिखाने लगता हूँ जो मैंने लिया था उस मैसेज का, और बोलता हूँ कि वो लोग मुझे लाइट से सिग्नल दिए और मुझे उनके साथ टीम अप करने के लिए भी बोले हैं। तब सियोना थोड़ा डर जाती है और बोलती है, क्या उनके साथ टीम अप करना सही होगा? तो फिर मैं बोलता हूँ, पता नहीं, वैसे भी किसी अनजान के साथ टीम अप करना रिस्की तो है ही। फिर सियोना बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। असल में डिप्टी मैनेजर, मैं आपके साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढना मुश्किल होगा और मैं ऐसे ही किसी को अपना टीममेट नहीं बना सकती हूँ। फिर मैं बोलता हूँ, तो ठीक है, तब हम दोनों उन दूसरे बिल्डिंग वाले के साथ टीम अप नहीं करते हैं। और ये सुनकर सियोना को सुकून मिलता है। फिर सियोना वह बोलती है, मेरा बात सुनने के लिए थैंक्स। हाँ, एक और बात, मुझे लगता है कि मैनेजर अभी भी जिंदा है। तब मैं ये सुनकर शॉक हो जाता हूँ और पूछता हूँ, कौन? वो मैनेजर चॉय? फिर सियोना बोलती है, हाँ वही, और मुझे लगता है कि वो कोई और फ्लोर में है, क्योंकि सबसे पहले दिन वो मेरे साथ ही फंसा हुआ था 6th फ्लोर में, पर फिर एक दिन वो भाग गया। तब मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम दोनों ब्रेक रूम में थे? तो सियोना बोलती है कि नहीं, मैं ब्रेक रूम में थी और वो मैनेजर चॉय बाथरूम में था, और उस आदमी ने मुझसे हेल्प मांगा था, पर मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, और बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो वहां से भाग गया है। तब मैं सियोना से पूछता हूँ कि वो वहां से निकला कब था? तब सियोना बोलती है, शायद रात एक टाइम, आउटब्रेक की दूसरी रात, और क्योंकि मैं 4th, 2nd और 1st फ्लोर में जा चुकी हूँ तो अब सिर्फ 5th और 3rd फ्लोर ही बाकी है। मुझे लगता है कि वो वहीं होगा। फिर सियोना चादर डालकर लेट जाती है। तब मैं सोचता हूँ कि अगर वो दूसरे बिल्डिंग के लोगों को मुझसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो फिर मैनेजर चॉय के साथ टीम अप करने का ट्राई करेंगे। जब उनकी टीम बड़ी हो जाएगी तब क्या वो हम पर हमला नहीं करेंगे? तो हम कैसे जवाब देंगे? नहीं, चलो उन बाहरी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं जिन्हें हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर मैं अपना शॉप विंडो को ओपन करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर एक और कॉइन मिल जाए तो मैं कुछ और कोल्ड वेदर गियर खरीद सकता हूँ, और मुझे लगता है कि एक वॉर्न हैट खरीदना सही रहेगा। पर तभी मेरा नज़र सियोना के पैर पर जाता है और मैं सोचता हूँ कि अगर सियोना को फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो सियोना मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। तो अगर लॉजिकली सोचूं तो मुझे अभी सियोना के लिए बूट्स लेना चाहिए, पर मैं बूट को बाय कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। छोड़ो ये बात, अभी के लिए वो अर्जेंट नहीं है क्योंकि हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसके बारे में बाद में सोचते हैं। अभी के लिए सो जाता हूँ, बोलकर मैं सो जाता हूँ। पर जब मैं सुबह उठा तो देखा कि सियोना उठ चुकी है और अपना मोबाइल में कुछ देख रही है। तब मैं सियोना से पूछता हूँ कि तुम्हारा मोबाइल में कितना चार्ज बचा है? और सियोना मुझे देखकर बोलती है, अरे तुम उठ गए। मैं बोलता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे इस ठंड में सोने का आदत नहीं हुआ है। तब मैं सियोना से पूछता है, कल तुमने सारे बैटरीज को चार्ज कर दिया था ना? फिर सियोना बोलती है, हाँ सबको, सिर्फ इसको छोड़कर, इसको तुमने कल वहां छोड़ दिया था। फिर सियोना का मोबाइल का चार्ज दिखाया जाता है जिसमें अभी 22% चार्ज हुआ है। तब मैं उसे देखता हूँ और उस डेप्यूटी मैनेजर के बारे में पूछता हूँ। तो सियोना मुझे बोलती है, अब जब तुमने ये बात बोला है तो मुझे कुछ याद आया है। यहाँ के रूट टॉप में सोलर जनरेटर है, क्या तुमने उसे चेक किया है? और ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और पूछता हूँ, क्या यहाँ पर वो सच में है? फिर सियोना बोलती है, हाँ हैं, क्योंकि मैं ही उसकी इंचार्ज
सोच थी कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं सपोर्ट कर सकूं उनका स्मॉल बिजनेस को, और हम सब ने मिलकर उसे रूफटॉप में इंस्टॉल किया था। तब हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, लेकिन मार्केट में सही से बिकने से पहले ही इसमें एक कमी मिलने के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है अभी के टाइम में, और मैं सियोन्हा से पूछता हूँ कैसी कमी। तो सियोन्हा बोलती है मुझे ठीक से डिटेल्स में तो नहीं पता, पर शायद उसमें सेफ्टी इशू थे कुछ, क्योंकि वो एक टेस्ट वर्जन था। तो मैं सियोन्हा से पूछता हूँ क्या तुम उसे ऑपरेट कर सकती हो, और सियोन्हा जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि मैं ही तो उसकी इंचार्ज थी ना। और मैं ये सुनकर खुश हो जाता हूँ और सियोन्हा को बोलता हूँ तब तो पहले हमें उसे चलकर चेक करना चाहिए। फिर हम दोनों उस जगह से निकलकर रूफटॉप में जाने लगते हैं और बहुत ही मुश्किल से रूफटॉप का दरवाजा को खोलते हैं, क्योंकि दरवाजा पूरा स्नो से गाग हो गया था। तब सियोन्हा मुझे बोलती है वो देखो वो सोलर जनरेटर वहां ऊपर में है। तब हम दोनों ऊपर जाने के लिए लैडर ढूंढने लगते हैं। तो सियोन्हा बोलती है वो रहा लैडर। तो मैं उस लैडर को नीचे तानने का ट्राई करता हूं, पर वो नीचे नहीं होता है, शायद वो अटक गया है। तब सियोन्हा बोलती है हमें कहीं और से ऊपर चढ़ना होगा, और मुझे पूछती है क्या तुम ऊपर जा सकते हो। तो मैं ऊपर देखकर सोचने लगता हूं। फिर सियोन्हा बोलती है छोड़ो, मैं ऊपर जाती हूं, तुम बस मुझे अच्छा से पकड़ना। तो मैं अपना हाथ रखता हूं और सियोन्हा मेरा हाथ में अपना पैर रखकर ऊपर चढ़ जाती है। और मैं सोचता हूं आखिरकार सियोन्हा एक एथलीट है, तो वो ये सब आराम से कर सकती है। फिर सियोन्हा जाकर उस सोलर पैनल को देखती है और मुझे बोलती है कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं इसे खोलकर नीचे देती हूं, तुम इसे अच्छा से पकड़ लेना। फिर वो मुझे वो देने लगती है और बोलती है अब ये लास्ट है बोलकर लास्ट वाला भी दे देती है। फिर वो नीचे आता है और हम सारे सोलर पैनल को ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। फिर सियोन्हा उस सोलर पैनल को अच्छा से सेट करती है। फिर हम दोनों ये काम करके बहुत थक जाते हैं और सियोन्हा बोलती है चलो इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन असल में इसे बाहर लगाया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बर्फ इतनी चमकदार है और इतने सारे बादलों के साथ क्या इसकी क्षमता हाई होगी। और मैं उस सोलर से अपना मोबाइल को चार्ज लगा देता हूं और बोलता हूं जहां तक मुझे याद है जब सूरज तेज चमक रहा था तो आधे दिन तक पावर कलेक्ट करने पर यह फोन को लगभग 50% चार्ज कर देता था, और अभी सूरज मुश्किल से ही निकला है। तो मैं अपना मोबाइल को चार्ज लगा देता हूं जिसमें अभी सिर्फ 1% चार्ज बचा हुआ है। और पूरा दिन चार्ज देने के बाद जब सुबह चेक करता हूं कि कितना चार्ज हुआ, और चार्ज इतना हुआ था कि देखकर तो मेरा फट जाता है। चार्ज सिर्फ 8% हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि पूरा चार्ज होने में 12 दिन और 6 घंटे लगने वाला है। और मैं सोचता हूं क्या सिर्फ 8% चार्ज हुआ है एक दिन में। सियोन बोलती है क्या सिर्फ 8% ही चार्ज हुआ है? क्या हम दोनों का मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गया है? फिर मैं बोलता हूं हम दोनों कुछ भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि सूरज निकल ही नहीं रहा है। तो सियोन बोलती है मुझे ये मालूम है, पर इससे हम दोनों को तकलीफ हो सकती है। तो मैं सियोन की तरफ देखकर बोलता हूं पर इससे हम दोनों को एक न्यू होप मिला है और मुझे ये चीज़ देखकर पता चला है कि मुझे अब आगे क्या करना है। सियोन पूछती है क्या पता है तुमको? तो मैं बोलता हूं कि मुझे ये पता है कि हम दोनों जब इस ऑफिस से निकलेंगे तो जाना कहाँ है। तो सियोन बोलती है कि मैं जो जगह सोच रही हूँ वो वही जगह है। तो मैं बोलता हूँ हाँ, हम दोनों हमारे कंपनी का वेयरहाउस में जाएंगे और वहाँ हमें सिर्फ खाना ही नहीं बहुत सारे जैसे सामान मिल सकता है जिससे हम दोनों को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। तो सियोन ये सुनकर खुश हो जाती है पर मैं बोलता हूँ कि असली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक जाएंगे कैसे, और अगर कार का जीपीएस काम नहीं किया तो हम दोनों को मोबाइल से मैप देख के जाना होगा, पर हमारे मोबाइल का चार्ज भी बहुत ही कम है। तो क्या हमें मैप ड्रॉ कर लेना चाहिए एक पेपर में? और तभी सियोन मेरे पीछे आ जाती है और बोलती है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पीछे घूमकर उसे देखता हूँ और बोलता हूँ मतलब मैं समझा नहीं। तो सियोन बोलती है क्योंकि जो कंपनी का वेयरहाउस है वो ठीक मेरे घर के पास है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो वेयरहाउस कहाँ पर है क्योंकि मैं वहाँ पर वॉक करने जाती थी। तो तुम्हें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर मुझे थोड़ा आराम मिलता है और मैं बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिला सियोन। तो सियोन बोलती है अकेले होने पर होपलेस लगता था, लेकिन अब मेरे पास एक मकसद है तो मैं खुद को स्ट्रॉन्गर फील कर रही हूँ। फिर मैं सियोन को देखता हूं और अपने मन में सोचता हूं कि अच्छा हुआ कि मैंने सियोन के साथ टीम अप कर लिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करना जानती है और मुश्किल काम की जिम्मेदारी उठाती है। अभी भी उसका पैर ठंडे हो रहे होंगे, लेकिन उसने एक बार भी मेरा बूट्स लेने की कोशिश नहीं की। तब मैं सियोन से उसका शूज़ का साइज़ पूछता हूं और वो मुझे देखने लगती है जैसे सोच रही हूं अब ये कैसा सवाल है। और फिर मैं उससे बोलता हूं कि मैंने कुछ बूट्स देखे हैं तो मैं सोच रहा था कि वो तुम्हें लाके दूं अगर उनमें से कुछ तुमको फिट आ जाए तो। और ये सुनकर सियोन बहुत खुश हो जाती है और अपना शूज़ का साइज़ बोलती है कि मेरा शूज़ साइज़ है 230। और मैं सोचता हूँ चलो इसे खुशी हुई ये सुनकर। पर तभी सियोन बोलती है क्या वो भी मेरे साथ चल सकती है? पर मैं उसे मना कर देता हूँ और बोलता हूँ नहीं, मैं वहाँ अकेले चले जाऊँगा, तुम यहाँ पर ही मेरा इंतज़ार करो। और मैं भाग के वहाँ से चला जाता हूँ। फिर मैं सियोन को अपना शो विंडो से एक वाइट कलर का बूट लाकर देता हूँ और सियोन बोलती है वाह ये तो परफेक्ट फिट है।
पर तभी मेरा सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है जहां लिखा होता है कि न्यू मेंबर एडेड, करंट मेंबर्स 2, और लिखा है कि अब मेरा पार्टी मेंबर जो भी कॉइन एक्वायर्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। और मैं यहाँ सोच में पड़ जाता हूँ, पार्टी? मैंने तो ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखा है। क्या वो शॉपिंग विंडो के अलावा कुछ और भी है? अगर ऐसा हुआ तो मैं जितना ज़्यादा मेंबर ऐड करूँगा मेरे लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर ये अभी ही क्यों हुआ? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सियोन के लिए एक गिफ्ट लिया वो शॉपिंग विंडो से? और यहाँ सियोन मुझे थैंक यू बोल रही है, पर मैं कुछ और ही सोच में लगा हुआ हूँ। पर तभी सियोन मेरा शॉप विंडो का स्क्रीन के अंदर से अपना हाथ लाती है क्योंकि मैं उसका कोई भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब जाकर मैं होश में आता हूँ और सियोन मुझसे पूछती है कि मैं कहाँ खो गया था। तब मैं अपना सर में हाथ देकर सियोन को झूठ बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा थकान सा लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ टाइम से अच्छा से कुछ खाया नहीं है। तो सियोन बोलती है तो चलो कुछ खाते हैं। और मैं अपना मन में सोच रहा हूँ, क्या सियोन को वो स्क्रीन नहीं दिखा? इसका मतलब ये है कि टीम अप होने के बाद भी सिर्फ मैं ही वो स्क्रीन देख सकता हूँ। तो हम दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मैं बोलता हूँ अभी के लिए मैं सिर्फ देखता हूँ, और सियोन को बोलता हूँ हाँ अगर कुछ खा लूँ तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। और ऐसे ही करते करते 14 दिन निकल जाता है और हम लोगों का पानी को ख़त्म होते हुए आज 3 दिन हो गया है, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है पानी के बिना। तब सियोन मुझे बोलती है शायद हम में कुछ आइस को मेल्ट करना चाहिए पीने के लिए, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था। सियोन बोलती है मैंने एक जगह में बहुत सारा पेपर और डॉक्यूमेंट्स देखा था, मैं उन सब को लाती है, वो जलाने का काम आएगा। और मैं यहाँ सामान को उठाकर बोलता हूँ कि हम में आग को रूफटॉप में जलाना चाहिए क्योंकि अगर अंदर जलाया तो कुछ भी बुरा हो सकता है, और मुझे एक स्पॉट भी बनाना होगा जहाँ आग लगा सकूँ। फिर मैं और सियोन सारा सामान लेकर ऊपर चले जाते हैं और मैं हाथ में एक पेपर लेकर सोच रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ आग लगाई तो उसका स्मोक को देखकर बुरे लोग यहाँ आ सकते हैं जो अभी कहीं छुपे हुए हैं, और उनका काम ही होता है किसी को मारना, उसको लूट लेना, और वो लोग सेक्सुअल असॉल्ट भी करते हैं। और इसलिए मैं ये बाहर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसके वजह से जो लोग हम लोगों के तरफ से दूसरे बिल्डिंग में हैं उनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। पर अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, यही बोलकर मैं वो पेपर में आग लगा देता हूँ और हम दोनों को उस आग के पास बैठकर बहुत ही आराम मिल रहा था। फिर सियोन उठकर जाती है और पैन में आइस को भरती है। फिर हम दोनों उस आइस को मेल्ट करके उसे पीते हैं और मैं बोलता हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने गर्म पानी कब लास्ट पिया था। और सियोन उस ग्लास को दोनों हाथ से पकड़ के बोलती है ये बहुत गर्म है, और मैं तो भूल ही गई थी कि ऐसा गर्मी भी हुआ करती थी इस दुनिया में, और अच्छा हुआ कि मुश्किल टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। और मैं बोलता हूँ सही कहा, अच्छा हुआ कि मैंने भी नहीं किया। और तब मैं सियोन को बोलता हूँ तो आखिर तक हम दोनों साथ चलते हैं। अब सुबह हो गया है और आज है 15 दिन। सियोन मुझे सुबह नींद से उठा रही है, डेप्यूटी मैनेजर उठिए जल्दी। और मैं यहाँ मुश्किल से उठकर बोलता हूँ क्या हुआ, तुम मुझे अभी क्यों उठा रही हो? तो सियोन बोलती है तुमको उठना होगा। और मैं बोलता हूँ आखिर हुआ क्या है? तो सियोन मुझे विंडो के बाहर दिखाती है और मैं भाग के जाकर देखता हूँ और सियोन बोलती है वो लोग हमें कुछ मैसेज लिख रही है। तो मैं सियोन से पूछता हूँ क्या लिखा था उन लोगों ने? तो सियोन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, और सही बोलूँ तो उन लोगों ने लिखा था कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं हमें जॉइंट करने। और मैं पूछता हूँ कि तुमने ये नोटिस कब किया? और सियोन बोलती है जस्ट अभी, जब मैंने तुम्हें नींद से उठाया। और उन लोगों को पता है कि मैंने मैसेज को देखा है तो वो लोग यहाँ बहुत जल्द आ सकते हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसा लगता है उन लोगों ने हमें कल आग जलाते हुए देख लिया था, इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ होगा, इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। और मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि वो लोग फ्रेंडली हैं या फिर लुटेरे, और हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम उन्हें जॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। और तभी सियोन मुझे डरते हुए विंडो के बाहर दिखाने लगती है और मैं बोलता हूँ क्या वो लोग इतना जल्दी यहाँ आ गई? और हम दोनों वहाँ से भागते हैं और मैं सियोन को बोलता हूँ जल्द जल्द सारा सामान पैक करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ नीचे वो 3 लोग नीचे जितना भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है देख के कि उनका टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। और यहाँ में सियोन बोलता है उनको कम से कम यहाँ आने में 15 मिनट तक लग सकता है, मैंने अपना सब सामान पैक कर लिया है, तुम्हारा क्या हाल है बोलो? सियोन भी बोलती है मेरा भी लगभग खत्म हो ही गया है। और यहाँ इन 3 लोगों के ऊपर अब एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, और वो ज़ॉम्बीज़ इतना ज़्यादा थे कि उन सबको वहाँ से भागना हुआ। और वो भागते हुए आते हैं और उनमें से एक आदमी अपना हैमर से वो ऑफिस का मिरर डोर को तोड़ देता है और दूसरा आदमी अपना वुडन शील्ड को लेकर ऑफिस के अंदर आने लगता है। और ये सब कुछ मैं ऊपर से देख रहा हूँ और बोलता हूँ सियोन जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा।
तभी सियोन बोलती है, वो सोलार पैनल को देखती है और बोलती, इसका क्या होगा? मैं बोलता हूँ, अभी उसको भूल जाओ। और सियोन बोलती, क्या इसे यहाँ पर ही छोड़ दूँ? पर अगर उसको यहाँ छोड़ दिया तो? और मैं बोलता हूँ कि हमारा यहाँ सर्वाइव करना पहले आता है, तो हमें इसे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर स्टेयर्स में चले जाते हैं और तभी हम में 3 लोगों का साउंड आता है कि वो लोग अब ऊपर आ रहे हैं। तब मैं सोचता हूँ, क्या हमें रूफटॉप में जाना चाहिए या लोअर फ्लोर में? और मैं रूफटॉप में जाने का सोचता हूँ कि ऊपर जाना ज़्यादा आसान होगा, पर अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक चली तो हमें यहाँ ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी मैं सियोन को बोलता हूँ, जल्दी चलो, हमें 6th फ्लोर जाना होगा। और हम दोनों 6th फ्लोर में आ जाते हैं और दरवाज़ा को ब्लॉक्ड कर देते हैं ताकि उन्हें अंदर आने से रोक सके। और तभी वो 3 लोगों का स्टेयर्स से ऊपर आने लगते हैं और यहाँ मैं और सियोन अपना अपना हथियार लेकर रेडी खड़े हैं। और तभी वो लोग और भी सामने आने लगते हैं और मैं बोलता हूँ, वो लोग बस अब आने ही वाले होंगे। और यहाँ सियोन बहुत डरी हुई है और मैं बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो लोग और भी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी 4th फ्लोर का दरवाज़ा को लात मारकर तोड़ देता है और मैं बोलता हूँ, रेडी रहो, वो लोग 5th फ्लोर तक आ चुके हैं और यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और हम दोनों एकदम रेडी हैं उनसे फाइट करने के लिए। पर तभी सब शांत हो जाता है और मैं बोलता हूँ, ये लोग अब तक आया क्यों नहीं? पर तभी सियोन बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इतना बोलते कहीं से एक जोरदार धमाका होता है और पूरा बिल्डिंग हिल जाता है और हम दोनों उस धमाके से गिर जाते हैं। और सियोन बोलती है, ये आखिर था क्या? क्या तुम ठीक हो असिस्टेंट मैनेजर? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना सियोन? सियोन बोलती, हाँ मैं भी ठीक हूँ, पर क्या ये किसी तरह का एक्सप्लोजन था? और मैं बोलता हूँ, हाँ लग तो वैसा ही लग रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को मालूम है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, फिर उनको इस एक्सप्लोजिव की क्या ज़रूरत पड़ गई? तब मुझे याद आता है वो नोट जहाँ लिखा था कि 5th फ्लोर को अवॉइड करना। तभी सियोन बोलती है, मुझे लग रहा है कि सेक्शन चीफ अब भी जिंदा होंगे। अगर मुझे जितना लग रहा है कि वो चीफ ये तो 3rd फ्लोर, ये 4th फ्लोर, ये फिर 5th फ्लोर में ही होंगे। तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। तो सियोन बोलती, क्या अभी? फिर हम दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और सियोन मुझे पूछ रही है कि हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। फिर हम दोनों 5th फ्लोर में आते हैं और देखते हैं कि सारा वॉल एक्सप्लोजन से टूट चुका है। और मैं सियोन को बोलता हूँ, सतर्क रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर तभी सियोन को कुछ देखता है और वो मुझे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ देखिए। और मैं वो चीज़ देखकर पूरा हिल जाता हूँ। वहाँ पर उन लोगों का डेड बॉडी गिरा हुआ है और मैं भाग के अंदर जाने लगता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, तुम यहाँ पर ही रुकना, यहाँ से हिलना मत। और मैं बोलता हूँ, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, पर यहाँ पर सिर्फ 2 डेड बॉडीज़ हैं और ये देखकर लग रहा है कि और एक्सप्लोजिव नहीं है। और तब मैं एक दरवाज़ा के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, ये दरवाज़ा तो पूरा तरह से तबाह हो चुका है। पर तभी मुझे अंदर से किसी का साउंड आता है, वो किसी को गाली दे रहा है। फिर मैं अंदर जाता हूँ और वो बोल रहा है, तुम साले लोग मुझे मारने आए थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये आवाज़ तो जाना पहचाना लगता है। फिर मैं देखता हूँ कि ये और कोई नहीं, हमारे सेक्शन चीफ ही हैं, पर उनका हाल अब बहुत ही बुरा है। और मैं बोलता हूँ, तो जैसा मैंने सोचा था, ये एक्सप्लोजन इन्होंने ही लगाया था। फिर मैं बोलता हूँ, सेक्शन चीफ क्या वो आप हैं? और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर सॉन्ग क्या वो तुम हो? पर ये क्या? तभी मेरा नज़र चीफ का पैर में जाता है जो एक्सप्लोजन से उड़ चुका है और वो ज़मीन में रेंगते हुए मेरे पास आते हैं। और चीफ बोलता है, सॉन्ग मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ये सही नहीं है, मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर सॉन्ग मेरी मदद करो। और ये सीन देखकर मेरा हाल बुरा हो जाता है। पर तभी उस जगह में सियोन भी आ जाती है और मुझे पूछती है, मैंने अभी चीफ चोई का आवाज़ सुना, क्या वो अभी भी जिंदा है? और यहाँ वो चीफ चोई सियोन को भी देख लेता है और चीफ बोलता है, सियोन ये मैं हूँ, चोई जयसिंह। और मैं बोलता हूँ, सॉरी चीफ चोई, हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है और हम दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो चीफ चोई और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, एक तरीका है जिससे तुम मुझे बचा सकते हो। अगर मैं भी ज़ॉम्बीज़ बन गया तो जिंदा रह सकता हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को ला सकते हो? अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मरूंगा नहीं, मुझे ऐसे मरना नहीं है, मुझे जीना है। तब चीफ चोई मेरा पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम ज़ॉम्बी को यहाँ नहीं ला सकते हो तो मुझे वहाँ तक ले चलो। पर मैं बोलता हूँ, सॉरी चीफ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब वो चीफ गुस्सा हो जाता है और फ्लोर में एक पंच मारता है और बोलता है, तुम साले मादरचोद सॉन्ग, मैंने तुम लोगों को उन 3 लोगों से बचाया है खुद को कुर्बान करके, और तुम साले मेरा इतना सा मदद नहीं कर सकते हो? साले कमीने, तुम दोनों मजे कर रहे हो ना? तुम बस मुझे बचाना नहीं चाहते क्योंकि तुम साथ में रहना चाहते हो, तुम घटिया गंदगी कहीं के।
फिर ये बोलकर चीफ जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, जब तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम किसी और लड़के से चिपक रही हो। घटिया औरत। हाँ ठीक है, फिर तो चलो हम सब साथ में मरते हैं, क्योंकि एक बॉम्ब पहले फटा नहीं था, अभी भी एक बाकी है। पर जैसे ही वो जाने लगता है, सियोन उस चीफ को जान से मार देती है, अपना वही वुडन मॉब से स्टैब करके, और नीचे शॉक में बैठ जाती है और बैग को चेक करने लगती है। और मैं बोलता हूँ आखिर में वो सच में लुटेरे ही निकले। और सियोन बैग चेक करके बोलती है, ये क्या, इनका बैग में तो कुछ भी नहीं है। तब मैं बोलता हूँ हाँ, और उनका शील्ड भी टूट चुका है उस ब्लास्ट से। पर हैमर तो ले लिया हमने, पर ये इतना हैवी है कि समझ नहीं आ रही है क्या करूँ, लूँ या छोड़ दूँ। पर शायद सियोन मैनेजर चॉइस के बारे में सोच रही है। तब मैं उससे बोलता हूँ जो तुमने किया वो ठीक ही किया, क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला था, क्योंकि उसको खून बहुत लॉस हो गया था, तो वो कुछ टाइम में ब्लड लॉस के वजह से ही मर जाता, तो तुम्हें इस बारे में इतना सोचना नहीं होगा। तो सियोन बोलती है, पर अगर वो ज़ॉम्बीज बन जाता तो? तब मैं बोलता है, तो भी हम उसे मार ही देते ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी। और सियोन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर हम दोनों विंडो से बाहर देखने लगते हैं। तभी सियोन मुझे कुछ दिखाती है, वो देखो वहाँ। तो मैं थोड़ा सामने जाके देखता हूँ जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। और फिर तभी सब लोग ऑनलाइन में पूछने लगते हैं, क्या तुम सामने भी एक्सप्लोजन का साउंड सुना? और आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि सबने क्या लिखा है। तब मैं अपना मोबाइल में चेक करता हूँ, जगह सब लोग को पता चल गया था कि कल हमने आग जलाया था। और अब जब बहुत लोगों को पता चल गया है, मुझे लगता है कि ये जगह अब सेफ नहीं है, क्योंकि अब और भी लुटेरे आ सकते हैं। और इससे पहले जो लुटेरे आए थे उसके वजह से यहाँ ज़ॉम्बीज भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तब हम दोनों नीचे वापस अपना जगह में आ जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कल से देख रहा हूँ कुछ ज़ॉम्बीज यहाँ से जा चुके हैं, पर अब भी बहुत से यहाँ पर रह गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि लॉबी में थोड़ा भी जगह नहीं बचा है, वहाँ इतना ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं। और हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो वो सब ज़ॉम्बीज इमरजेंसी एग्जिट को भी ब्लॉक कर देंगे। तो हमें कैसे भी करके कल सुबह परसों सुबह यहाँ से निकलना ही होगा, कैसे भी करके। फिर मैं अपना फ्लैशलाइट उठाता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, तो चलो पहले हम दोनों फर्स्ट फ्लोर चेक कर लेते हैं। फिर मैं और सियोन नीचे स्टेयर से जाने लगते हैं। तभी सियोन को कुछ आवाज़ आता है और सियोन बोलती है, रुको 1 मिनट, क्या तुम्हें भी वो अजीब सा आवाज़ आया? तब मैं बोलता हूँ हाँ आया, पर मुझे लगता है कि वो ऊपर से आ रहा है। तभी मैं ऊपर जाके देखता हूँ जहाँ पर एक ज़ॉम्बीज था, और सियोन डर के मारे अपना मुंह छुपा लेती है ताकि उसका आवाज़ ज़ॉम्बीज तक ना चले जाए। और हम दोनों सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बीज ऊपर कैसे आया। पर तभी सियोन बोलती है, क्या वो घटिया मैनेजर चॉइस जिंदा बच गया? ऐसा नहीं हो सकता, उसका तो पूरा आर पार हो गया था। अगर वो इन्फेक्ट हो भी गया था तब भी उसका मरना तो पक्का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से ये लुटेरा इन्फेक्टेड हो गया हो यहाँ आते टाइम? तब मैं सियोन को बोलता हूँ, बात ये भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारे आने तक वो शायद पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके होते। मुझे लगता है कि वो शायद कोई सर्वाइवर होगा 3rd फ्लोर से, जो यहाँ आ गया होगा जब हम दोनों 5th फ्लोर चेक करने गए होंगे। और तभी मैं बाहर देखता हूँ और बोलता हूँ, ये फिर वो इस टूटा हुआ विंडो से आए होगा। तब मैं अपना माइंड में सोचने लगता हूँ कि वो ज़ॉम्बीज कैसा आया होगा यहाँ ऊपर। तो चलो जल्दी जाके फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। और आके देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का हाल तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि सारी तरफ खाली ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। तब सियोन पूरा शॉक हो जाते हैं ये देखकर और बोलती है, मुझे लगा था ऐसा हो सकता है, पर इतना बुरा हाल होगा कभी सोचा नहीं था। और ये देखकर लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर में हर जगह खाली ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। और तभी मेरा नज़र सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है और सोचता हूँ कि आखिर असिस्टेंट मैनेजर जयसिंह कर क्या रहा है। अगर वो इस सिक्योरिटी रूम में है तो उसने भी वो आवाज़ सुना होगा। तब मैं वो दरवाज़ा को बंद कर देता हूँ और सियोन को बोलता हूँ, अगर हम दोनों यहाँ गए तो ये सुसाइड करना होगा। फिर हम दोनों और नीचे जाने लगते हैं और सियोन बोलती है, कैसा होगा अगर हम अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में जाकर देखें? तब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं भी वही सोच रहा था, और इससे पहले हमने वहाँ देखा था और वहाँ कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है। तो चलो अब चल के देखते हैं कि अब वहाँ कितने ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। और देखते हैं कि वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आ गए हैं। और सियोन बोलती है शायद 10 ज़ॉम्बीज होंगे। और मैं बोलता हूँ अगर लॉबी से कंपेयर करूँ तो यहाँ बहुत ही कम है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने अपना कार यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि स्नो अचानक से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ बहुत सारा कार है जिसके हम कवर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम अंडरग्राउंड में हैं तो यहाँ पर हवा भी नहीं है, तो हम यहाँ थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज हमें स्मेल नहीं कर पाएंगे। सियोन, क्या तुम वो रिफ्लेक्शन मिरर देख सकती है उस जगह? तो सियोन बोलती है, हाँ देख सकती हूँ। बेसमेंट 1F? हाँ मैं उसे क्लियरली देख सकती हूँ यहाँ से। पर रुको, वो एंगल थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मुझे बस वो एंट्रेंस दिख रहा है जो पैसेज से बेसमेंट 1F की तरफ जाता है, पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज की तादाद बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी यहाँ बेसमेंट 2F पर है। और तभी मैं बोलता हूँ, अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलो वापस 7th फ्लोर पे चलते हैं। और हम दोनों ऊपर में जाके प्लान करने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है। और सियोन तो पूरा पेन और कॉपी लेके बैठ गई है और बोलती है, अभी जो हाल है उसे देखकर लगता है कि कार से ट्रैवल करना ही सही होगा। तभी फिर से हम दोनों अपना माइंड में सोचने लगते हैं कि कार बहुत ही टाइम से इस ठंड में बंद पड़ा है, और अगर बैटरी डेड हो गया तो? फिर मैं बोलता हूँ अभी के लिए कार का ऑप्शन को भी छोड़ना होगा। तब सियोन बोलती है, अगर हमारे पास साइकिल होता तो अच्छा होता। फिर हम दोनों बैठकर कोई और प्लान सोचने लगते हैं।
और अब बाहर का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस हो गया है और अब हमारे पास 5 घंटा बाकी है यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ हम दोनों का हाल बुरा हो रहा है ठंड से। और सियोन पूछती है, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम तब से हिलते जा रहे हो यहाँ से वहाँ। तो सियोन बोलती है, क्या तुम उस आदमी के बारे में सोच रहे हो जो फर्स्ट फ्लोर में था? और मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा। तो सियोन बोलती है, तुम चाहो तो उसे भी साथ ला सकते हो। तो मैं बोलता हूँ, थैंक यू, पर अगर मैंने ऐसे ही किसी को साथ ले लिया तो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। और मुझे एक चीज का बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे उन लोगों को देख के लगा था कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर सियोन मन में सोचती है, अगर ये वो हैं जिन पर असिस्टेंट मैनेजर ट्रस्ट करते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। बाहर जाने के बाद शायद और भी डेंजरस सिचुएशन होगी। पर तभी मैं सियोन से पूछता हूँ, सियोन अगर वो लोग यहाँ आ जाते तो क्या तुम उनके साथ ज्वाइन करती? तब सियोन बोलती है, जरूर करती। तभी मैं उठ के बैठ जाता हूँ और भाग के अपना मोबाइल के पास जाता हूँ और सियोन को बोलता हूँ मुझे कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल यूज करना होगा। तभी मैं ऑनलाइन जाता हूँ और असिस्टेंट मैनेजर चॉय जयसिंह के लिए एक मैसेज लिखता हूँ कि मैं सुबह निकलने वाला हूँ यहाँ से। अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट फ्लोर के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ 6 बजे सुबह तक आ जाना। और सुबह हो चुका है और आज 17 दिन हो गया है मुझे इस बिल्डिंग में सर्वाइव करते हुए। और अभी टाइम सुबह का 5:40 हो गया है और अब भी जयसिंह यहाँ नहीं आए। तभी मैं ऑनलाइन अपना वो स्टेटस चेक करता हूँ जहाँ जयसिंह का कोई भी रिप्लाई नहीं था, बस किसी एनोनिमस का 2 कमेंट्स आया है। तभी मैं सोचता हूँ कि जयसिंह अभी कहाँ होगा। तब मैम और सियोन स्टेयर से नीचे जाने लगते हैं फर्स्ट फ्लोर के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ और वहां पर भी कोई नहीं आए। और मैं बोलता हूँ अब भी 3 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो सियोन पीछे से बोलती है, क्या हमें थोड़ा और देर रुक के देखना चाहिए? और अब टाइम 6:05 हो गया है, अब भी कोई नहीं आए। लास्ट तक वो नहीं आया और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बोलकर हम दोनों बाहर देखते हैं। वो देखो, वहां एक ज़ॉम्बी है, कुछ देर पहले तक तो नहीं था। तब मैं सियोना को बोलता हूं, हमें इसे मारना होगा, चलो अभी के लिए प्लान ए को यूज करते हैं। तब हम दोनों छुप छुप के अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं और सियोना बोलती है, जैसे सब लोगों ने कहा था, ये ज़ॉम्बी बस एक ही स्पॉट में गोल गोल घूमते रहते हैं। तब मैं बोलता हूं, हाँ सही कहा, और वहां देखो कुछ तो बस एक ही जगह खड़े हैं। तभी हम दोनों एक कार के पास आके बैठ जाते हैं जिसके पास बस एक ज़ॉम्बी खड़ी है। फिर हम दोनों चुपचाप बस उसका यहां से जाने का इंतजार करते था। मैंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए पैर उठाया, नीचे पड़े एक कांच के टुकड़े पर मेरा पैर पड़ा। क्रैक। खामोश पार्किंग में वो आवाज किसी धमाके जैसी थी। वो ज़ॉम्बी घूमा और उसकी सफेद आंखों ने सीधा मुझे निशाना बनाया। वो मेरी तरफ झपट पड़ा, पर मैं डरा नहीं। मैंने एक हल्की मुस्कुराहट दी। सब कुछ हमारे प्लान ए के मुताबिक हो रहा था। तभी सियोना पीछे से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देती है और बस एक ही अटैक में वो ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। तभी मेरे सामने एक होलोग्राफिक नोटिफिकेशन चमका। नोटिफिकेशन, पार्टी मेंबर ने ज़ॉम्बी मारा है, 1 कॉइन हासिल हुआ, लीडर को ट्रांसफर किया गया। तभी मैं सियोना को बोलता हूं, बहुत अच्छा, क्या शूट था। और ये सुनकर सियोना शर्मा जाती है। फिर हम दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाकर हम दोनों फाइनली उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। पर बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड है और मैं बोलता हूं कि मैंने सोचा था कि बाहर ठंड होगा, पर ठंड इतना ज्यादा होगा ये नहीं सोचा था। चलो हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। तब सियोना बोलती है, पहले चियोंगे स्ट्रीम चलते हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज ऊपर और नीचे नहीं जा सकते। यही बोलकर हम दोनों उस जगह जाने लगते हैं, पर हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। तब सियोना बोलती है मुझे कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, और मैं बोलता हूं, सही कहा, पर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हमने स्पीड थोड़ा ज़्यादा किया तो हो सकता है कि ज़ॉम्बीज हमें देख लें। और तभी हमें वो चियोंगे दिख जाता है और मैं बोलता हूं, थोड़ा संभल कर, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज हैं और वो सब ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन के पास ही घूम रहे हैं। बस यहाँ से वो जगह सिर्फ 30 मीटर्स ही दूर है और अब 22 मीटर्स। आगे चलते रहो सियोना, अब बस 17 मीटर्स ही बाकी है। पर तभी हवा चलने लगता है और सब जगह स्नो भरने लगता है। पर इस हवा की वजह से सारे ज़ॉम्बीज को हमारा स्मेल आ जाएगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। ज़ॉम्बी को स्मेल आ चुका था, हम दोनों का, और वो सारे ज़ॉम्बी एक साथ भागकर हमारे तरफ आने लगते हैं। यहाँ सियोना डर कर मुझसे पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर हम चियोंगे की डाउन साइड में गए तो हमारा मरना तय है। और उस जगह में जब ज़्यादा साउंड होने लगेगा तो सारे ज़ॉम्बीज उस जगह में ही आने लग जाएंगे। मुझे लगता है अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। पर कहाँ, क्योंकि जो भी जगह ओपन है उस जगह में पहले से ही ज़ॉम्बी भरे हैं, और अगर हम डोर तोड़ के अंदर गए तो उससे बहुत ही ज़्यादा साउंड होगा। और यहाँ सियोना बोल रही है, जल्दी कुछ करो। और तभी मैं सियोना को बोलता हूँ, लेफ्ट में देखो, उस बस में चलते हैं। और हम दोनों भाग के बस के पास आकर उसका डोर खोलने का ट्राई करते हैं, पर वो खुल नहीं रहा है। तभी सियोना बोलती है, क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं सियोना, रुको, ऐसा मत करना। पर तभी मेरा ध्यान उस बस में लगा हुआ चाबी में जाता है और मैं बहुत ही मुश्किल से उस बस के दरवाजे के गैप में अपना स्टिक को डाल देता हूं और पूरा दम लगा देता हूं। आखिरकार वो खुल ही जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी मुझे पकड़ने वाले थे मैं बस के अंदर आ जाता हूं।
पर वो डोर अब बंद नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज हम दोनों का आखिरी दिन होगा। और यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही सामने आ चुके हैं। तब मैं डोर को छोड़ देता हूँ और जाके ड्राइविंग सीट में बैठ जाता हूँ और चाबी घुमाते हुए सोचता हूँ, अगर ऐसे ही पकड़े रहे तो भार वेट से ये छूट जाएगा। एक बार ये खुला तो गए, हमें डोर को ब्लॉक्ड करना होगा। पर तभी मुझे उस बस का ऑन होने का साउंड आता है और मैं बोलता हूँ, चालू हो जा प्लीज़, चालू हो जा। पर बस उस भारी स्नो में फंस चुका है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ सियोना डोर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है वो यहाँ आने ही वाले हैं। और यहाँ मैं अब भी ट्राई कर रहा हूँ, पर तभी ज़ॉम्बी उस डोर के अंदर से हाथ बढ़ाता है। वहाँ सियोना खड़ी थी और वो उस ज़ॉम्बी का सर से अपना हथियार आर पार कर देती है। पर अब और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, ज़्यादा देर तक उन्हें रोके रखना मुमकिन नहीं है। पर तभी बस स्टार्ट होते ही मैंने जैसे ही एक्सीलरेट दी, झटके से सियोना उछलकर पीछे गिर गई और मैं पूछता हूँ, सियोना तुम ठीक तो हो ना? अब संभल कर बैठना। मैं फुल स्पीड में बस को आगे ले जा रहा हूँ, उन सब ज़ॉम्बी से जितना हो सके उतना दूर। हर जगह मुझे खाली स्नो ही दिख रहा है और इस स्नो में बस चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर तभी सामने एक बड़ा सा स्नो वॉल आ जाता है और मैं ज़ोर से ब्रेक मारता हूँ, पर इस स्नो में उस ब्रेक का कोई काम है और हमारा बस जाकर उस स्नो वॉल से टकरा जाता है और सियोना फिर से गिर जाती है। तब सियोना देखती है और बोलती है, चलो अच्छा है कि बस का डोर ब्लॉक्ड हो चुका है, पर ये ज़ॉम्बी अब हमारे बस के सामने आ चुके हैं, हम करे तो करे क्या? हमें ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए। तब मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, जब तक कोई वहाँ से गुजर ना जाए तब तक वो यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ तो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये बस उलट सकती है। क्या यहाँ हम दोनों का आखिरी दिन है? ऐसा नहीं हो सकता, हम इतना मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, सब कुछ ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता है। मुझे सोचना होगा, कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का। पर तभी किसी ने ऊपर बिल्डिंग से कुछ सामान को फेंका, जिसका साउंड सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस तरफ चले गए भाग के। और ये देखकर हम दोनों का जान में जान आता है और सियोना बोलती है, क्या हम बच गए? हाँ सियोना, पर यह बहुत ही क्लोज कॉल था। फिर मैं उठकर बाहर देखता हूँ और सियोना को बोलता हूँ, पर अब भी कुछ ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर ही हैं। और सियोना बोलती है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये सब ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ से चले ही जाएंगे। पर तभी मैं सियोना से पूछता हूँ, ये बोलो कि आखिर वो सामान आए कहाँ से? और सियोना बोलती है, मुझे लगता है कि किसी ने ऊपर बिल्डिंग से फेंका है, उस जगह से, शायद 3rd या 2nd फ्लोर से। और मैं बोलता है, ऐसे टाइम में ऐसा कौन करेगा? सियोना बोलती है, मुझे नहीं पता, पर कोई भी हो, आज उसके वजह से हम दोनों जिंदा हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसानियत अब भी बची हुई है। और तभी सियोना कुछ देखती है और बोलती है, वो देखो। और मैं सोचता हूँ, क्या ये वही इंसान है जिसने हमारी जान बचाई है? उसका बाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो एक लड़की है। और सियोना बोलती है, क्या वो एक बाइनोक्यूलस लेकर है? और ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ और बोलता हूँ, क्या सच में? फिर तभी मैं अपना मोबाइल में थैंक यू लिखता हूँ और वो लड़की ये चीज़ अपना बाइनोक्यूलस से देख लेती है और अब हम दोनों थोड़ा हंसते हैं। फिर सियोना बोलती है, ऐसा लग रहा है देखकर वो हम में थम्स अप कर रही है। हाँ सियोना, और उसे देखकर ऐसा लग रही है कि इंसानियत अब भी थोड़ी बची हुई है। तभी सियोना थोड़ा पीछे हटती है और बोलती है, अगर सारे ही इंसान लुटेरे बन गए तो बहुत ही बुरा होगा। फिर वो एक सीट में बैठ जाती है और मैं बोलता हूँ, अगर वो लड़की थोड़ा पास में होती तो मैं उसे थोड़ा इंस्टेंट नूडल्स देता। सियोना बोलती है, पर हमारे पास नूडल्स नहीं है। हाँ सही कहा सियोना, मैंने वो सब तुमसे मिलने से पहले ही खा लिया था। और तभी सियोना मेरा बात का मजाक बनाने लगती है। तब रिटर्न में मैं भी बोलता हूँ, किसने सोचा था कि ऐसा टाइम में कोई पैन लेकर आएगा? तब सियोना थोड़ा अपना मूड को चेंज करती है और मुझसे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस में नूडल्स होंगे? हाँ सियोना, ज़रूर होगा, और हम दोनों सबसे पहले वहाँ जाके नूडल्स खाएंगे। और हम दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, पर अब ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तभी मैं सियोना से पूछता हूँ, सियोना क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है? पर सियोना उठकर मुझसे पूछते हैं, मैनेजर आप अब भी सोई नहीं? वो बात छोड़ो सियोना, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और ये ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा था कि बस के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं होगा, पर इस बस का विंडो इतना पतला है कि वो ठंड को बाहर रेख ही नहीं पा रहा है। सियोना क्या तुम इस ठंड के वजह से उठ गए हो? पर सियोना हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। पर तभी मैं सियोना का हाथ को पकड़ लेता हूँ और बोलता हूँ, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है और तुम्हारा लिप का रंग भी ब्लू हो रहा है और तुम जब से यहाँ बैठी हो तब से तुम शिवर कर रही हो। पर सियोना बोलते रहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर मुझे पता है सियोना का हाल ठीक नहीं है, इसलिए मैं सियोना को बोलता हूँ कि हम दोनों को खुद को गर्म रखने के लिए कुछ करना होगा। तब सियोना बोलती है, आग लगाने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? तब मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ कि क्या करना चाहिए, पर तभी मैं सियोना को बोलता हूँ कि हम आग यहाँ पर ही जलाएंगे। और सियोना बोलती है,
क्या यहाँ? अगर तुमने यहाँ आग लगाई तो हम दोनों धम घुटकर मर जाएंगे। हाँ सियोना, मुझे पता है, इसलिए पहले हमें एक स्मोक वेंट बनाना होगा। पर अगर हमने एक भी ग्लास को तोड़ा तो उस साउंड से ज़ॉम्बीज़ फिर से यहाँ आ जाएंगे। तभी मैं ऊपर देखता हूँ और सियोना समझ जाती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और सियोना अपना हथियार से बस के ऊपर 1-2 होल कर देती है। पर मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा, चलो टोटल 3 होल करो। फिर हम दोनों आग लगाकर आग के सामने बैठ जाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ कि मैंने कुछ पेपर ले लिया था। तो सियोना बोलती है हाँ सही कहा, उसी पेपर के वजह से ये आग जल पाई है। पर मैनेजर क्या आपने ये देखा है? फिर सियोना अपना मोबाइल में मुझे कुछ दिखाने लगती है। मैं पूछता हूँ क्या है ये? तब दिखाया जाता है कि किसी ने ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि ये मैसेज उस लड़का और लड़की के लिए है जिन्होंने आज से सियोल से बस लेकर निकले थे। हम लोग 2nd फ्लोर से हैं, जिसने आज तुम दोनों का हेल्प किया था। अगर तुम दोनों इसे पढ़ रहे हो तो ज़रूर रिप्लाई करना। तब मैं बोलता हूँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग हम दोनों का ही बात कर रहे हैं, तब भी हमें एक बार इस मैसेज को कंफर्म कर लेना चाहिए। तब मैं उस पोस्ट में रिप्लाई करता हूँ और लिखता हूँ जिन लोगों ने हमें बचाया था, क्या तुम ये बोल सकते हो कि तुम हो किस बिल्डिंग में? हम वही लोग हैं जो बस के अंदर हैं। तो वहाँ से रिप्लाई आता है हाँ क्यों नहीं, हम ऑफिसिटल बिल्डिंग में हैं और उस बिल्डिंग के 1st फ्लोर में एक कन्वीनियंस स्टोर भी है। हम तुम दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, पर क्या तुम ये बोल सकते हो कि उस स्टोर के सामने एक कार पार्क्ड है, उस कार का मॉडल क्या है? तो सियोना जाकर देखती है और बोलती है कि वो वाइट सोनाटा कार है, और मैं लिख देता हूँ वाइट सोनाटा। फिर वहाँ से मैसेज आता है सही। फिर मैं बोलता हूँ कल के लिए थैंक्स, और यहाँ सियोना मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तब दूसरे तरफ से एक और मैसेज आता है और वो लोग कह रहे हैं कि क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? तुम जहाँ भी जा रहे हो हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तब मैं सियोना को वो सब मैसेज दिखाकर पूछता हूँ तो बोलो सियोना, अब हमें क्या करना चाहिए? अब कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपना विंडो को ओपन करता है, पर तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहां दीवार पर चिपका हुआ एक मनहूस ज़ॉम्बी था। और ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागकर उसके पास जो भी सामान था उसको फेंककर उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तब कोई और आदमी मैसेज में पूछता है क्या अब वो ज़ॉम्बी दीवार में भी चढ़ने लगे हैं? ऐसा तो नहीं कि ये ज़ॉम्बी म्यूटेंट्स फ्रीक्स टाइप्स के हो रहे हैं? तब वो आदमी बोलता है नहीं, क्योंकि जब मैंने वो ज़ॉम्बीज़ को अच्छा से देखा तो मुझे उसका फेस को जाना पहचाना लगा, क्योंकि वो मैनेजर था इंडोर क्लाइंबिंग जिम का। तब कोई और आदमी बोलता है अच्छा अब समझा, ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपना स्किल को यूज़ कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जाता है, और यहाँ मैं और सियोना उस बस से निकलकर बाहर देख रहे हैं। पर तभी सियोना मुझसे पूछती है तुम उस पोस्ट के बारे में क्या सोचते हो जो आपने कुछ टाइम पहले देखा? तब मैं बोलता हूँ कौन सा, वो म्यूटेंट्स वाला? सियोना बोलती है हाँ वही। तब हम दोनों उस बस से बाहर आते हैं और मैंने सियोना को बोला मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब सियोना पूछती है वो कैसे पता था तुम्हें? मैं बोलता हूँ सियोना, क्या तुम्हें याद है वो धमाका जो मैनेजर चॉय ने किया था मरने से पहले, जिस धमाका के वजह से वहां का विंडो टूट गया था? तब सियोना बोलती है अच्छा अब मैं समझी, तो तुम्हें लगता है कि वहां पर वो ज़ॉम्बी दीवार से चढ़कर आई होगी। पर तभी मैं थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिसने कल रात हमें मैसेज किया था वो किसी भी टाइम यहां आ सकते हैं। पर ठीक 9 बजे उस बिल्डिंग से सिर्फ एक लड़की निकले। तभी हम दोनों उसे देखकर खुश होते हैं और सियोना बोलती है मुझे लगता है कि ये वही लड़की है, और वो लड़की हम दोनों को देखकर हे कर रही है। और सियोना बोलता है वाह, उसका वो पैडेड जैकेट तो देखो, मुझे उसका जैकेट देखकर जलन हो रहा है। तब मैं सियोना को देखता हूं और बोलता हूं ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ विंटर क्लोथ्स ले लेना चाहिए। पर यहाँ सियोना वो लड़की को देखकर बोल रही है इसे देखकर लगता है कि ये एक अच्छी इंसान है, तुम्हें क्या लगता है? पर तभी कहीं से एक ज़ॉम्बी भागते हुए आता है और सीधा उस लड़की का गला में काट लेता है। और ये सीन देखकर हम दोनों का हाल बुरा हो जाता है। पर वो बेचारी लड़की कुछ भी कर नहीं पाई और वो ज़ॉम्बी उस लड़की को हम दोनों के सामने ही खाने लगा। और यहाँ मैं सिर्फ खड़ा होकर देख रहा हूँ। पर तभी उस स्मेल से वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। तब मैं सोचता हूँ अगर हम दोनों यहाँ कुछ और टाइम रुके तो हम दोनों नेक्स्ट होंगे, और मैं पीछे घूम के जाने लगता हूँ। पर सियोना अब भी वो लड़की को देख रही है और वहाँ से हिल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सियोना पूरा शॉक हो गई है ये सब कुछ देखकर। पर तभी मैं सियोना का हाथ को पकड़ लेता हूँ और बोलता हूँ सियोना, हमें यहाँ से निकलना होगा अगर हमें जिंदा रहना है तो। तब सियोना थोड़ा होश में आती है और मुझे देखती, फिर हम दोनों वहां से निकलकर एक स्टेयर से को देखते हैं जो अंडरग्राउंड में जा रही है। और सियोना मुझे पूछती है क्या यही वो जगह है जहां हमें जाना है?
पर मैं एक जगह खड़ा होकर सोच रहा हूं कि यहाँ ऊपर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। पर अगर ऐसा हुआ कि सब लोग जल्दी घर जाने का चक्कर में मेट्रो में गई हो, पर उसी जगह सारे लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हों, तो क्या होगा? और हम दोनों अब भी बाहर खड़े होकर हैं, पर तभी ठंडा हवा फिर से चलने लगता है और लास्ट तक हम दोनों भागकर वो स्टेयर से नीचे चले जाते हैं और अपना टॉर्च को जलाकर सब जगह देखते हैं। और सियोना बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं देख रहे हैं। और तभी मैं कुछ देखता हूँ और सियोना को बोलता हूँ, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तो नहीं हैं, पर हर जगह डेड नॉडी गिरा हुआ है। और सियोना बोलती है, ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर भागा भागी में चपकर मर गए होंगे। और तभी सियोना मुझे दूर में कुछ दिखाती है, वो देखो वहाँ। और मैं उसे देखता हूँ, अरे ये तो एक कन्वीनियंस स्टोर नहीं है। और मैं भागकर उस जगह जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि उस जगह में कुछ भी नहीं बचा है और स्टोर खाली है। और मैं बोलता हूँ, अब पता चला कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं है। पर तभी सियोना बोलती है, यहाँ पर जितना भी सोडा कैन है किसी ने उसे स्मैश कर दिया है, क्या हमें स्टोरेज रूम भी चेक कर लेना चाहिए? पर तभी कहीं से मुझे 4 बियर का कैन दिखता है और मैं सियोना को बोलता हूँ, यहाँ देख, ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर इसे हमारे लिए ही रख के गए हो। तब सियोना पास आते हैं और मैं सियोना को बोलता हूँ, क्या बोलती हो, हम 2 कैन ले लेते हैं। तब हम दोनों सारा जगह को अच्छा से चेक करके जाने लगते हैं और सियोना बोल रही है कि बहुत ही बुरा हुआ, पूरा क्लोथ स्टोर को लूट लिया गया है। पर तभी वो बोलती है, वो देखो, यहाँ पर हर चीज़ को तोड़ा नहीं गया है। और मैं देखता हूँ एक मोबाइल शॉप जिसको किसी ने टच तक नहीं किया है। तब हम दोनों वहां से उतरकर रेलवे ट्रैक में आ जाते हैं और मैं सियोना को बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत चलना होगा, कम से कम 20 किलोमीटर। पर तभी सियोना मुझे बोलती है कि मैंने कुछ अजीब सा वॉल में देखा था, ये देखो, मैंने उसका पिक ले लिया था। और मैं देखता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है, मैंने सोचा था कुछ बुरा तो होगा, पर इतना ज़्यादा बुरा हाल होगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं कहाँ जाऊँ अब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब सियोना बोलती है, अब देखो, मेरा मोबाइल का बैटरी भी डेड होने वाला है। मैं बोलता हूँ, ये सब छोड़ो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोलकर हम दोनों उस ठंड में आगे बढ़ने लगते हैं। तब सियोना बोलती है, ये जगह बहुत ज़्यादा ही साफ है, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पर बहुत सारे बैट्स तो होंगे ही, या फिर कोई जानवर। तब मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देखता हूँ और बोलता हूँ, यहाँ पर तो कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सब ज़ॉम्बीज़ कोई और जगह जमा होंगे। और सियोना बोल रही है, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर वो सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक से सामने आ गई तो? पर तभी मैं सियोना को हाथ देकर रुकने बोलता हूँ और थोड़े ही आगे एक ट्रेन रुका हुआ है और हम दोनों उस ट्रेन के पास जाकर देखते हैं, जहाँ पर अभी तो कोई भी नहीं देख रहा है। फिर हम दोनों उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और मैं हर जगह कुछ अच्छा सामान ढूंढ रहा होता हूँ और बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेन में कोई ज़ॉम्बी कभी आए ही नहीं है। पर तभी हर बार की तरह सियोना को एक बॉक्स मिलता है और सियोना उस बॉक्स को वहां से उठाकर अपने पास लेके ओपन करती है और उस बॉक्स के अंदर एक किचन नाइफ है और मैं अपना मुंह है टॉर्च लेकर अपना बैग में कुछ ढूंढ रहा होता हूँ और सियोना बोल रही है कि ये नाइफ थोड़ा छोटा है पर ये शार्प है, तो ये काम आ सकता है। तब मैं अपना बैग से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता हूँ और बोलता हूँ, ये मुझे दूसरे कंपार्टमेंट से मिले हैं और ये बाद में काम आ सकती है ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने में। फिर हम अपना खोज को जारी रखते हैं, पर अब यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब मैं सियोना को बोलता हूँ, तो चलो इस ट्रेन से निकल जाते हैं। और जैसे ही हम दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं, हमें एक जायंट शैडो दिखता है और सियोना बोलती है कि वो आखिर है क्या। और मैं बोलता हूँ, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद सब ज़ॉम्बीज़ कहीं पर छुपे हुए हैं। पर तभी हम थोड़ा पास जाते हैं और देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बीज़ ही है। मैं सियोना को बोलता हूँ, एकदम चुप रहना, कोई भी रिएक्शन मत देना। और मेरा उस ज़ॉम्बी को देखकर फट जाता है। मैं बोलता हूँ, कम से कम ये ज़ॉम्बी 7 फीट का तो होगा। तब सियोना बोलती है, मैं जानती हूँ कि ये कौन है, ये एक रिटायर्ड प्रो बेसबॉल प्लेयर था। तब मैं बोलता हूँ, अब मैं समझा कि ये इतना लंबा क्यों है। हम में जितना हो सके इससे दूर रहना होगा। और हम दोनों एकदम स्लो उस ज़ॉम्बी के पीछे से निकल रहे हैं। और तभी वो ज़ॉम्बी को हम दोनों का साउंड तो नहीं पर स्मेल आ गई है और यहाँ हम दोनों का हाल बुरा हो रहा है ये देखकर। और तभी जो नहीं होना था वही हो गए। वो ज़ॉम्बी पीछे घूम जाता है और हम दोनों को देख लेता है और भागते हुए मेरे तरह आता है। और मैं सियोना को बोलता हूँ, सेम प्लान जो लास्ट टाइम किए थे। और सियोना भाग के थोड़ा दूर जाती है और वो ज़ॉम्बी को मारने के लिए मैं अपना शार्प हथियार लेकर मारने के लिए एकदम रेडी हूँ। पर ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो एकदम से मेरे मुंह के पास आ जाता है और तभी मैं कैसे भी करके उस ज़ॉम्बी का शोल्डर में स्टैब कर देता हूँ। और यहाँ से सियोना आती है और एक रैक के देती है गोल्फ स्टिक से ज़ॉम्बी का सर में सीधा। पर ये क्या,
वो जॉम्बी के सर से तो वो सियोना का गोल्फ स्टिक भी टूट जाता है, पर वो जॉम्बी अब भी खड़ा ही है और अब वो सियोना के ऊपर अटैक करने जाता है। और वो जॉम्बी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं उसे रोक ही नहीं सकता और मेरा को स्टिक उसका शोल्डर से भी निकल जाता है। अब वो एकदम सियोना के सामने आ चुका है, पर उस जॉम्बी को क्या पता है कि सियोना तो एक तलवारबाज है। तभी सियोना पीछे हटती है और फुल स्पीड में उस जॉम्बी के पीछे जाती है और जॉम्बी का सर में वो नाइफ को भोंक देती है। और यहाँ एक लड़की ने मेरा जान बचा लिया और जॉम्बी को भी मार दिया। और तब हम दोनों उस जॉम्बी को देखते हैं और मैं बोलता हूँ, ये जॉम्बी का फिजिकल पावर तो बहुत ही ज़्यादा था। तब मैं शर्म के मारे सियोना को सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस जॉम्बी को एक जगह रोकने में नाकाम रहा। और सियोना बोलती है, कोई बात नहीं, तुम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब सियोना मुझे वो गोल्फ स्टिक जो टूट गया था वो दिखाती है और बोलती है, इसका क्या करूं? क्या मुझे इसे अपना वुडन स्पीयर के ऊपर बांध लेना चाहिए? और मैं बोलता हूं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और तभी सियोना अपना वुडन स्पीयर के ऊपर उसे बांध लेती है। ये देखो कैसा लग रहा है। और तब मैं वहां से उठता हूं और सियोना को बोलता हूं, ये चीज़ बनाने में हम दोनों को थोड़ा ब्रेक मिल गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब मैं और सियोना एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों ने 5 पूरा ट्रेन देखा, पर हम में कुछ भी काम का नहीं मिला। ऐसा लगता है किसी ने पहले ही वो सब जगह साफ कर दिया है। तब सियोना बोलती है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग अब कुछ ही टाइम में सिंसेओलडोंग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। पर जैसे ही सियोना का बात खत्म होता है, सामने से एक जोरदार धमाक का साउंड आता है और मैं बोलता हूं, वो जो कुछ भी था, हम में उसे जगह से दूर ही रहना होगा। और मैं और सियोना अपना जान बचा के पीछे भागने लगते हैं और भाग के एक ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ सियोना मुझसे पूछ रही है कि वो क्या था, और मैं उसे बोलता हूँ, थोड़ा शांत रहो। तभी मैं विंडो के बाहर देखता हूँ और वो देखकर मेरा गोटी मुंह में आ जाता है और मैं बोलता हूँ, कुछ तो है जो सीधा यहाँ आ रहा है। और तभी कहीं से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ भागते हुए आ रहे हैं और ये पागल लड़की मुझसे पूछ रही है, क्या हमको ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना होगा? पर मैं बोलता हूँ, नहीं, चुपचाप एक जगह रुको। और हम दोनों ट्रेन के डोर के सामने जाके अपना अपना हथियार लेके खड़े हो जाते हैं। और हम लोगों का किस्मत थोड़ा अच्छा था, वो सारे ज़ॉम्बीज़ हम में नहीं देखते और क्रॉस करके निकल जाते हैं। तब हम दोनों का जान में जान आता है और सियोना आराम से सेट में बैठ जाती है। पर मैं सियोना को बोलता हूँ कि थोड़ा चौकन्ना रखना, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं वो साइड जाऊं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, ये फिर उस जगह जाऊं जहां पर से वो एक्सप्लोजन का साउंड आया था, जहां हम अब तक नहीं गए हैं, ये फिर यहीं कहीं छुप जाऊं? तब सियोन बोलती है, क्या पता वो पहले जैसे यहां से पास होकर चले जाए। तब मैं बोलता हूं, नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग कहीं भागते हुए जा रहे थे, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ को हम दोनों का सेंट नहीं आए। पर अब अगर वो यहां से चलते हुए गए तो उन सब ज़ॉम्बीज़ को हमारा सेंट ज़रूर आ जाएगा। तब हम दोनों एक जगह खड़ा होकर सोचने लगते हैं और सियोन बोल रही है कि असिस्टेंट मैनेजर, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तब मैं बोलता हूं, तो वहां पास चलो जहां से हम आए थे, इससे पहले कि ज़ॉम्बी हम दोनों को स्पॉट कर ले। फिर हम दोनों वहां से छुपते हुए निकल जाते हैं। सारा जगह खाली ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और हम दोनों तब एक प्लेटफॉर्म के पास आते हैं और बोलते हैं हमें जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा। और मैं आराम से ऊपर चढ़ जाता हूं और ऊपर जाकर देखता हूं जहां थोड़े ही दूर में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। और मैं बोलता हूं, जब तक हम कोई साउंड नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैं अपना हाथ सियोन की तरफ करता हूं ताकि वो आराम से ऊपर आ जाए। पर तभी सियोन मेरे हाथ से स्लिप होने लगती है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ही पसीना आ रहा है। और मैं पूरा ट्राई करता हूं, पर तब भी सियोन मेरा हाथ से स्लिप हो जाती है और रेलवे ट्रैक में गिर जाती है। जैसे ही उसका गिरने का साउंड आता है, सारे ज़ॉम्बी यहाँ घूम जाते हैं और सियोन को देख लेते हैं। अब सियोन बहुत ही ज़्यादा डर गई है और डर के मारे हिल भी नहीं पा रही है। पर तभी मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, सियोन जल्दी उठो और मेरा हाथ पकड़ो। और वो ज़ॉम्बी सियोन को पकड़ने ही वाले थे, पर मैं तब तक सियोन को ऊपर तान लेता हूँ। पर तब भी एक ज़ॉम्बी सियोन को पैर को पकड़ लेता है और ये देखकर सियोन का खून सूख जाता है। पर तब भी उस हाल में सियोन घूम के उस ज़ॉम्बी का मुंह में किक मारती है और वो ज़ॉम्बी उड़ के नीचे गिर जाता है। और यहाँ हम दोनों अपना जान हाथ में लेकर बहुत ही तेज़ी से उस जगह से भाग रहे हैं। तभी मैं सियोन को बोलता हूँ, वो स्टेयर से ऊपर चलते हैं। पर तभी मेरे मुंह के सामने एक ज़ॉम्बी उड़ के आता है और मैं उसे डक करता हूँ और तभी सियोन उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर हम दोनों ऊपर जाने पर अब आप मुझे नहीं, सियोन को देखिए, वो तो फुल रेज मूड में जैसे सारे ज़ॉम्बी को अकेले ही मार देगी। जो भी ज़ॉम्बी सामने आ रहा है, सियोन उस सब ज़ॉम्बी को सिर्फ एक बार में ख़त्म कर दे रही है, सीधा सर में मार रही है। और ये देखकर तो ऐसा लग रहा है सियोन का मेरा ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी है इन सब ज़ॉम्बी को मारने के लिए। सारे ज़ॉम्बी को पटक पटक कर मार रही है। फिर सब ज़ॉम्बी को मार के हम दोनों एक सेफ जगह आकर बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और बोलते हैं, आज तो मरते मरते बचे हम दोनों।
तब सियोन बाहर देखती है और मैं पूछता हूँ बाहर का क्या हाल है। तब सियोन बोलती है मुझे तो अभी कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं दिख रहा है। तब मेरा जान में जान आता है और मैं बोलता हूँ चलो कम से कम हम दोनों जिंदा तो हैं। पर तभी मुझे याद आता है और मैं सियोन से पूछता हूँ सियोन तुम्हारा पैर का क्या हाल है। और देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने सियोन का बूट को स्क्रैच कर दिया है। और जैसे ही सियोन अपना बूट्स खोलती है तो देखती है कि वो स्क्रैच को उसका पैर में भी हो गया है। तभी सियोन वो सीन को याद करती है और पूरी शॉक में चले जाती है। तब मैं बोलता हूँ रुको थोड़ा मुझे देखने दो, और मैं उसका पैर को थोड़ा सामने से देखता हूँ और सियोन को बोलता हूँ ये तो कोई बाइट मार्क नहीं है, ज़ॉम्बी ने बस तुम्हें स्क्रैच किया है। पर सियोन अब भी पूरा शॉक में ही है। तब वो पूछती है स्क्रैच। तब मैं बोलता हूँ हाँ वो सिर्फ एक स्क्रैच है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी एक ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था, पर देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब सियोन थोड़ा रोते हुए बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ हाँ मैं श्योर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब सियोन बस रोने ही वाली है और तभी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तब मैं सियोन का पैर को देखता हूँ और बोलता हूँ चलो तुम्हारा पैर का उस स्क्रैच को थोड़ा साफ कर देता हूँ। और अच्छा बात तो यह है कि मुझे यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड किट भी मिल गया है। पर इससे देख के लग रहा है कि वो मैनेजर बहुत ही केयरलेस था, क्योंकि इसमें ना ही कोई अल्कोहल स्वॉब्स हैं, ना कोई कोएगुलेंट्स हैं और ना ही कोई सेलाइन। पर तब मैं बोलता हूँ हम दोनों तो थोड़ा लकी हैं। पर अब सियोन कहीं और ही देख रही है और बोलती है सही है, ऐसा देखकर लग रहा है कि वो यहाँ से सब कुछ लेके चले गए हैं। हाँ सियोन, पर कोई बात नहीं, हमारा काम तो बन गया। और तभी मैं उठ के थोड़ा सामने जाता हूँ और अगर कोई काम का सामान मिल जाए ये सोचकर ढूंढता हूँ। पर तभी ये क्या है, ऐसा लगता है यहाँ अब भी कुछ बाकी है। तभी मुझे एक चाबी मिलता है। तभी मैं उस चाबी को हाथ में लेकर सोचता हूँ अब जब मुझे ये मिल गया है तो कम से कम मुझे सोने का जगह नहीं ढूंढना होगा। पर यहाँ कुछ और भी है जो मुझे ढूंढना होगा और वो यहीं कहीं होना चाहिए। तभी मैं पीछे देखता हूँ, हाँ मिल गया। ये रहा लॉगबुक और उस लॉगबुक के अंदर एक पासवर्ड लिखा हुआ होता है 837121। मैं जानता था ये यहीं कहीं होगा। फिर मैं घूम के एक लॉकर के पास जाता हूँ और उस लॉकर को ओपन करने लगता हूँ। पर सियोन मुझसे पूछ रही है तुम जानते तो हो ना कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ सियोन, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी मैं वो लॉकर को खोल देता हूँ और सियोन पूरा शॉक हो जाती है और मुझसे पूछती है कि वाओ तुमने ये कैसे किया। तब मैं सियोन को बोलता हूँ क्योंकि मैं पहले सबवे में काम करता था और उस टाइम मुझे पता चला कि वो लोग हमेशा पासवर्ड को लॉगबुक में लिख के रखते हैं। तब सियोन पूछती है क्या इस लॉकर के अंदर कुछ काम का भी है। मैं बोलता हूँ ज़्यादातर तो इस स्टेशन का चाबी ही है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है हम दोनों के लिए। और मैं वो बॉक्स को ओपन करता हूँ और बोलता हूँ ये देखो। सियोन बोलती है क्या ये एक गन है। मैं बोलता हूँ है, ये सबवे स्टेशन वाले फायर आर्म्स रखते हैं स्टोरेज में। तो सियोन बोलती है पर एक सबवे में इस गन का क्या काम है। और मैं सियोन को समझाता हूँ क्योंकि हर सबवे स्टेशन स्टाफ बहुत सारा कैश यहाँ से कलेक्ट करते हैं और कहीं अगर किसी ने उस कैश को लेने का ट्राई करने आए तो इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये लो सियोन, तुम ले लो इसे। और यहाँ सियोन डर के बोलती है नहीं, मैं ये नहीं लेने वाली, मैंने अपना लाइफ में कभी भी गन को टच तक नहीं किए हैं। तब मैं सियोन को देखता हूँ और बोलता हूँ बात तो तुमने सही बोला है। तब मैं अपना बैग से चाबी निकालता हूँ और बोलता हूँ तब तुम ये रखो। और वो सियोन मुझसे पूछती है ये क्या एक चाबी, पर ये चाबी है कहाँ की। तब मैं सियोन को वो चाबी देखते हुए स्माइल करता हूँ और बोलता हूँ शायद मुझे पता है कि ये चाबी कहाँ की है। तभी हम स्टेशन स्टाफ रूम के तरफ आते हैं और उस चाबी को उस डोर का लॉक में डालकर घुमाते हैं और वो डोर खुल जाता है और हम एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर पहले मैं और मेरे पीछे सियोन अंदर आती है और मैं बोलता हूँ उस जगह को देख के कि ये जगह देखकर लग रहा है कि ये कम से कम 16 से 20 स्क्वायर मीटर्स होगा। और तभी हम में एक डेड बॉडी देखता है जो शायद यहाँ का स्टाफ था। तब सियोन थोड़ा सामने जाके चेक करती है और बोलती है इसे देखकर लग रहा है कि ये यहाँ पर इसलिए मर गया क्योंकि इसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। और सियोन उसे सॉरी बोलती हुए उसका बॉडी से वो चादर को उतार लेती है और हम दोनों जाके उसी चादर को उड़कर बेड में लेट जाते हैं और बोलते हैं वाह क्या आराम है। तब सियोन बोलती है अगर हम यहाँ से निकल भी जाएं तो भी हमें ये चादर ले लेना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ तुम्हें क्या लगता है कि हम इस चादर को कैरी कर सकते हैं अपना साथ। सियोन बोलती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों का फूड सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो हमारा बैग भी खाली होगा। तब मैं बोलता हूँ हाँ सही कहा, और यहाँ ऐसे लेटे हुए तो मुझे नींद आने लगी है। तब सियोन बोलती है चलो थोड़ा आराम कर ही लेते हैं क्योंकि हम दोनों भाग ही रहे हैं सुबह से रात तक। बोलकर हम दोनों सो जाते हैं।
फिर मैं रात का 1 बजे नींद से उठता हूँ और सोचता हूँ कि अब खाना सिर्फ 2 दिन का ही बचा है हम में। वेयरहाउस जल्द से जल्द जाना होगा। और मैं उस शॉप विंडो को ओपन करके बैठकर कुछ सोच रहा हूँ। और मैं वही विंटर क्लोथ्स देख रहा हूँ जिसका प्राइस 3 कॉइन है। और मैं बोलता हूँ, ठंड थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है। अभी हम दोनों अंडरग्राउंड में हैं, इसलिए यहाँ ठंड थोड़ा कम है, पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ठंड और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये अंडरग्राउंड भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में ज़्यादा दूरी ऊपर रोड से ही कवर करना होगा। और अभी तो मैं इस विंटर क्लोथ्स का 2 सेट आराम से ले सकता हूँ, एक मेरे लिए और एक सियोन के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? और अब भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अभी तक तो सब ठीक ही है, बात का बाद में देखते हैं। पर तभी मैं बोलता हूँ, ये क्या? यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। क्या ये अपडेट हुआ है? चलो देखते हैं कि क्या क्या न्यू चीज़ आए हैं। और वही सब चीज़ देखते देखते मैं सो जाता हूँ और सुबह हो जाता है। और मैं उठकर सियोन को उठाने लगता हूँ कि सियोन उठ जाओ, सुबह हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर यहाँ सियोन बोल रही है, और 5 मिनट मुझे सोने दो। पर तब भी मैं सियोन को उठा ही देता हूँ और सियोन उठकर अपना बैग पैक करने लगती है। चलो सियोन, अब चलते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों वहाँ से थोड़ा ही आगे आते हैं और देखते हैं कि 2 बस गिरा हुआ है। और मैं बोलता हूँ, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे ऐसा करके यहाँ रखा है। पर तभी सियोन उस बस के ऊपर चढ़कर देखने जाती है और सामने का नज़ारा देखकर सियोन का हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि सामने पूरा जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। और सियोन जल्दी से नीचे आती है और मुझे बोलती है, वहाँ तो डजन्स भर नहीं, मुझे तो लगता है कि कम से कम 100 ज़ॉम्बीज तो होंगे ही। तब मैं सियोन का ये हाल देखकर बोलता हूँ, चलो तब हम कोई और तरफ से जाते हैं। तब हम दोनों उस जगह को थोड़ा दूर से देखते हैं और सियोन मुझे बोलती है, पर यहाँ एक सबवे है जो हमारे डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना चाहिए अब? और मैं बोलता हूँ, अब तो एक ही ऑप्शन है, हमें ऊपर से जाना होगा। पर वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और अभी हम बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर अभी बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। और सियोन बोलती है, हाँ, और हमारा स्मेल उन ज़ॉम्बीज़ को आ जाएगा, हमें कुछ भी करके अपना स्मेल को छुपाना होगा। तब मैं बोलता हूँ, ये होगा कैसे? अब हम जाकर नहा तो नहीं सकते ना। मुझे लगता है कि हमें वापस चलकर उस जगह को दोबारा चेक करना चाहिए, क्या पता हमने कुछ काम का चीज़ मिस कर दिया हो। तब हम दोनों वहाँ से निकलकर वापस जाने लगते हैं और मैं जाते हुए सोचता हूँ और अपना शॉप विंडो को ओपन करता हूँ। और मेरा सामने एक सामान आता है, पर वहाँ लिखा हुआ है, इससे आप वो हिडन आइटम्स खरीद सकते हैं जो शॉप में लिस्टेड नहीं है। अगर वो आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो स्कैनर खर्च नहीं होगा। अगर वो आइटम वहाँ है तो स्कैनर खर्च हो जाएगा, भले ही आप उसे न खरीदें। और उसका प्राइस होगा 1 कॉइन। और तभी मैं वो चीज़ को खरीद लेता हूँ। ओह अच्छा है, तो ये एक सर्च का ऑप्शन है जो अब मेरा शॉपिंग विंडो में ऐड हो गया है। तो चलो देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तभी मैं वैक्सीन लिखकर सर्च करता हूँ, पर वो लिखता है नो रिजल्ट्स फाउंड। फिर मैं ये लिख के सर्च करता हूँ ज़ॉम्बी वैक्सीन, पर इस सर्च का भी नो रिजल्ट फाउंड ही आता है। फिर मैं ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का एंटीबॉडी लिख के सर्च करता हूँ, तब भी नो रिजल्ट फाउंड आता है। ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, इसका भी नो रिजल्ट फाउंड। अब मैं हार में एक जगह बैठ जाता हूँ, पर तभी मैं बोलता हूँ, ऐसे ही हार मानने से नहीं होगा, मुझे ट्राई करते रहना होगा। तब मैं एक डिओड्रेंट सर्च करता हूँ। अरे वाह, ये तो आ गया, पर इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्राइस 1 कॉइन है और ये सिर्फ 90 मिनट्स तक ही चलेगा। पर ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमें जहां जाना है वो यहां से 11 किलोमीटर्स दूर है और इतना सारा ज़ॉम्बी को अवॉइड करते हुए जाने में कम से कम 4 घंटा तो लगेगा। इस हिसाब से हम दोनों को मिला के टोटल 6 डिओड्रेंट्स लेना होगा और इसमें टोटल 6 कॉइन खर्चा हो जाएगा और मेरे पास टोटल सिर्फ 7 कॉइन ही हैं। और मैं यहाँ बहुत ही अफसोस में सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे लगा कि मैंने कुछ कॉइन गैदर्ड किया, वो खर्चा करना हो रहा है और मैं उस डिओड्रेंट का 6 पीस खरीद लेता हूँ और जाकर सियोना को देता हूँ और सियोना मुझसे पूछ रही है कि ये मुझे कहाँ से मिले। तब मैं हमेशा की तरह उससे झूठ बोलता हूँ कि ये मुझे एक बैग में मिला जो प्लेटफॉर्म में गिरा हुआ था। तब सियोना बोलती, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये डिओड्रेंट काम करेगा? और मैं बोलता हूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर काम नहीं किया तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। और हम दोनों अपना अपना बॉडी में वो डिओड्रेंट लगा लेते हैं और अब हम दोनों ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। तो सियोना, चलो ऊपर चलते हैं, और हम दोनों ऊपर आ जाते हैं जहां हर जगह खाली स्नो ही स्नो भरा हुआ है। और ये जगह का नाम है जोंगो और इससे आगे है उइडोंग। और मैं चलते हुए सियोना को बोलता हूँ, ध्यान रखना, हमारा सामना कभी भी हो सकता है ज़ॉम्बीज़ से। और सियोना बोलती है, ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। और यहाँ एक तो इतना ठंड और ऊपर से ये हवा भी चलते जा रहा है।
और फिर से सबसे पहले सियोना ही ज़ॉम्बी को देखती है और मुझे बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ देखो ज़ॉम्बी है। और वहाँ एक लड़की ज़ॉम्बी पीछे घूम के एक जगह खड़ी है और हम दोनों चुपचाप उसे पीछे से देख रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि वो डिओड्रेंट काम कर रहा है या नहीं। पर तभी वो ज़ॉम्बी पीछे घूम जाते हैं और हमें लगता है कि डिओड्रेंट ने काम नहीं किया। अरे पर ये क्या, वो ज़ॉम्बी हम दोनों को नहीं कहीं और ही देख रही है और वो चल कर कहीं और चले गए। और यहाँ सियोना ये देख के खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इस डिओड्रेंट ने तो काम किया, वो ज़ॉम्बी को हम दोनों का स्मेल नहीं आया। और मैं बोलता है तो चलो इसी बात में आगे बढ़ते रहते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ। फिर हम दोनों एक गन शॉप को देखते हैं और सियोना बोलती है, वो प्लेस देखकर लग रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। पर तभी मैं सियोना बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जगह ऑलरेडी लुटेरे ने कब्जा कर लिया होगा। ये तो उस गन शॉप का ओनर ही उस जगह को गार्ड कर रहा होगा। और अब थोड़ा और आगे जाते हैं, हम में वो सुयू स्टेशन का बोर्ड दिखता है और हम दोनों उस जगह रुक के बोलते हैं कि फाइनली हम उइडोंग पहुंच गए। पर तभी हम दोनों एक ऐसा जगह खोजने लगते हैं जहां हम रात में रुक सकें। और सियोना देखती है यहाँ बहुत ही कम ऐसा जगह है जिसे देखकर लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती अंदर गया हो और इसका डोर भी लॉक्ड है। पर तभी मैं नीचे होते हुए एक विंडो के पास से क्रॉस करता हूँ जहां मैं देखता हूँ कि अंदर में 2 ज़ॉम्बी गोल गोल घूम रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ये जगह भी कोई काम का नहीं है। तब मैं सियोना से पूछता हूँ, हे सियोना, क्या तुम्हें कोई जगह मिला? तब सियोना बोलती है, ऐसा जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जो खुला हो और उस जगह के अंदर कोई ज़ॉम्बी भी ना हो। तब सियोना थोड़ा दूर जाती है और बोलती है, क्या हमें इस साइड जाना चाहिए? और हम दोनों यहाँ वहाँ अच्छा से ढूंढने रहा है कि कहीं कोई जगह मिल जाए। और सियोना इस जगह को देखकर बोलती है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह में कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। तभी सियोना एक डोर के सामने जाती है और उसको ओपन करने जाते हैं, पर वो जगह भी लॉक्ड है। तब सियोना मुझे देखती है और बोलती है, क्या हमें इस डोर को तोड़ देना चाहिए? पर मैं बोलता हूँ, नहीं पागल, ये एक ग्लास डोर है और अगर इसे ब्रेक किया तो बहुत ही ज़ोर से साउंड होगा। तब सियोना बोलती है, छोड़ो, तब कुछ किया नहीं जा सकता है। पर तब मैं बोलता हूँ, सियोना 1 मिनट रुकना, मुझे लगता है मुझे एक जगह देखना चाहिए। तब मैं भाग के नीचे जाता हूँ और एक अलमारी के ऊपर देखता हूँ और तभी मुझे हवा से एक चाबी मिलता है और मैं उसे उठा के सियोना को देखता हूँ। और यहाँ सियोना ये देख के पागल हो जा रही है और मुझसे पूछ रही है कि मुझे कैसे पता चला। और मैं सियोना को बोलता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया था कि कैफ़े ऑपरेटिंग वाले वहाँ पर चाबी रख के जाते हैं और तभी मैं वो चाबी से उस डोर को ओपन कर देता हूँ और हम दोनों अंदर चले जाते हैं। और तभी हम दोनों अंदर जाके देखते हैं वहाँ पर फ्लावर और कुछ एग भी रखा हुआ है और देख के लगता है कि इस जगह को किसी ने नहीं लूटा है। तब सियोना मुझसे पूछती है कि इस फ्लावर्स का क्या करूं? और मैं बोलता हूं, सियोना, उसे अभी के लिए छोड़ दो, हम दोनों बाद में आकर देखते हैं। तब सियोना बोलती है, तो मैं इसे कहीं छुपा दूं क्या? और मैं सियोना को देखकर बोलता हूं, अरे वाह, ये तो एक अच्छा आइडिया है। और एक बात, हमें एक अच्छा जगह मिल गया रात में रुकने के लिए और हमें पावर बैंक और एक रिस्ट वॉच भी मिला है और मुझे लगता है कि हम दोनों कल तक लॉजिस्टिक्स हाउस तक पहुंच जाएंगे। पर अगर कल तक वहां से जा पाए तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अब हम दोनों के पास सिर्फ 4 चॉकलेट बार ही बचा है। तब सियोना थोड़ा सैड होकर बोलती है, अगर उस लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में पहले से कोई हुआ ठीक वैसे ही जैसा गन शॉप में थे तो क्या होगा? तो क्या हमें हम दोनों के लिए कोड सेट कर लेना चाहिए? अगर कुछ बुरा हुआ तो हम एक दूसरे को बोल पाएंगे। और मैं बोलता हूँ, सही कहा, ये एक अच्छा आइडिया है। तब सियोना वो कोड क्या होगा सोचने लगती है और तभी वो सोच लेती है और मुझे बोलती है, ये कोड कैसा रहेगा?